हो गया था ना, हो गया था, और उसका ड्रॉबैक भी चालू हो गया था। ठीक है, अब आ जाओ, चलो अगले पे आ जाते हैं। सुनो, नेक्स्ट थ्योरी जो है अपनी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कौन सी है बोलो जल्दी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कौन कौन सा है बोलो जल्दी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वी का मतलब क्या है बोलो जल्दी? एस का मतलब क्या है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसको बोलते हैं बोलो जल्दी? आउटर मोस्ट शेल। पेन कॉपी छोड़ देंगे सारे लोग, बस सुनेंगे। किसको बोलते हैं बोलो जल्दी? आउटर मोस्ट शेल। समझ रहे हो मेरी बात को? या फिर सबसे बाहरी शेल को किसको बोलते हैं बोलो जल्दी? बाहरी शेल। सबसे आउटर शेल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? बाहरी शेल को। बात समझ में आई? तो ये हो गया वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन, देखो वर्ड क्या है, वर्ड से खेलना सीखो। क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वो दो ही तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो। या तो वो क्या होते हैं? लोन पेयर, या फिर वो क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या होते हैं बोलो जल्दी? लोन पेयर, या फिर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या होते हैं बोलो जल्दी? लोन पेयर, या फिर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। एक होता है लोन पेयर, और एक कौन सा होता है बोलो दोस्त? बॉन्ड पेयर। एक कौन सा होता है? लोन पेयर, और दूसरा कौन सा होता है? बॉन्ड पेयर। अब इनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। क्या लगता है? रिपल्सन। क्या लगता है बोलो जल्दी? रिपल्सन। रिपल्सन बोले तो बदमाशी, ऐसे समझो। रिपल्सन का मतलब क्या? बदमाशी, या फिर टन टनाटन। क्या बोलो? बोलो टन टना। रिपल्सन बोले तो बदमाशी, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन? टन टन। क्या बोल सकते हैं बोलो जल्दी? तो इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंस शेल में जो पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो वैलेंस शेल में पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? या तो लोन पेयर होता है। क्या बोलो? बोलो क्या होता है? लोन पेयर। या फिर क्या होता है? बॉन्ड पेयर। क्या होता है बोलो जल्दी? बॉन्ड पेयर। अब समझना, सारा गेम इसी का है, शब्दों का गेम है। जो इन शब्दों के गेम को समझ गया उसको वीएससीपीआर पूरी तरीके से आ जाएगा, और जो नहीं समझा उसको नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है मेरी। सुनना जरा गौर से, क्या बोलता है थ्योरी? वैलेंस शेल यानी सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब क्या होता है? और एक घर में दो बर्तन रहते हैं तो वो खटकते हैं, अरे हाँ ना बोलो भाई। पेयर का मतलब जोड़ा, जोड़ा का मतलब कपल, और कपल का मतलब तुमसे बेहतर तो कौन ही जानेगा, बोलो आइसोलेटेड लोगों। मानते हो या नहीं मानते हो? तो जहां पे दो लोग रहेंगे, अब दोनों सिमिलर नेचर के रहेंगे, मान लो एक रूम में बंद कर दिया जाए संजय को, और भाई साहब को बंद कर दिया जाए, तो ये लोग क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। कबड्डी थोड़ी खेलेंगे, या खो खो खेलेंगे ये लोग। समझ रहे हैं? आपस में लड़ाई करेंगे। अगर 2-4 दिन बंद कर दिया तो एक दूसरे को मार काट भी देंगे, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से सुनो, पेयर जब भी रहता है ना, और सिमिलर पेयर जब भी रहता है, तो एक बात तय है, क्या लगना तय है? रिपल्शन। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनके बीच में टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन लगता है। क्या बात समझ में आई या नहीं है? बाहरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अब दो ही तरह के हो सकते हैं, या लोन पेयर हो या क्या हो? बॉन्ड पेयर। समझ रहे हो मेरी बात को? उनके बीच में हमेशा क्या लगता है? टन टनाटन टन टनाटन। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? अब इस टन टनाटन की वजह से क्या आता है? रिपल्शन। क्या आता है? रिपल्शन। अब कोई भी अपने जीवन में टेंशन रखना चाहता है, तुम मुझे बताओ, तो मॉलिक्यूल अपने जीवन में कंस्ट्रेन क्यों रखना चाहेगा? स्ट्रेन क्यों रखना चाहेगा? रखना चाहेगा कभी भी? टन टनाटन रखना चाहेगा। तो वो क्या कोशिश करेगा? मिनिमाइज करने की या मैक्सिमाइज करने? तो मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट शेप और ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। क्या एबीएससीपीआर क्या कहता है? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। यही तो वीएससीपीआर कहता है। क्या कहता है? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री और शेप इन विच रिपल्शन इज मिनिमम। अरे सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर वैलेंस शेल होगा, होगा या नहीं होगा? अब मॉलिक्यूल है यानी दो एटम मिल चुके हैं, बोलो हाँ या ना? बिना दो एटम के मिले मॉलिक्यूल बन सकता है? तो दो एटम मिलेंगे तो बॉन्ड पेयर बनेगा या नहीं बनेगा? जरूरी थोड़ी है सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में ही जाए, अरे हाँ ना बोलो भाई। हो सकता है वो लोन पेयर भी बन जाए। मानते हो या नहीं मानते हो? यानी कि वैलेंस शेल, आपको पता है बॉन्ड बनाने के लिए एटम कौन सा शेल यूज करता है? बाहर वाला या अंदर वाला? इसीलिए नाम क्या पड़ा है? वैलेंस शेल। क्या नाम पड़ा है? वैलेंस शेल के अंदर क्या है बोलो जल्दी? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या है बोलो जल्दी? बोलना गधा, क्या है बोलो जल्दी?
कितने तरह का है? एक लोन पेयर, दूसरा जिसकी वजह से होगा टन टनाटन। प्यार से बोलो, टन टनाटन, टन टन, कॉन्टिन्यूअस, टन टनाटन, टन टनाटन, टन टन। अरे हाँ ना बोलो, टन टनाटन, टन टनाटन। उसको मिनिमाइज करना चाहेगा मैक्सिमाइज, उसके लिए उसको वो शेप या वो ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी जहां पे रिपल्शन क्या लगे, मिनिमम। लोन पेयर सबसे दूर हो, बॉन्ड पेयर अपने से दूर हो। अरे हाँ ना बोलो भाई। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज। कौन कहता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल का मतलब आउटर शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कितने तरह का है? या तो लोन पेयर या तो ये आपस में क्या करेंगे? टन टनाटन, टन टनाटन, टन टनाटन। प्यार से बोले तो बदमाशी करेंगे। क्या करेंगे? अब सवाल ये उठता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों में ज्यादा बदमाशी कौन करेगा? सर मैं अगर आपसे बात करता हूं, मैं आपके सामने एक दूसरा पॉइंट लिखता हूं, समझिएगा। मैंने लिखा ये ए है और ये बी है और ये बी है। सुनिएगा जरा गौर से, यहां पे ये लोन पेयर है, सुनिएगा। इस लोन पेयर को कितने न्यूक्लियस मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं? किसका न्यूक्लियस है वो? ए का। अरे हाँ ना बोल भाई। और बी को कितने न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं? भाई ऐसे बी के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। बी को कैसे दो न्यूक्लियस कंट्रोल करेंगे बे? हट, इधर देखो, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो, ये बॉन्डेड पेयर है और ये कौन सा है? नॉन बॉन्डेड। अरे सिंपल ऐसे सोचो ना, ये बॉन्ड बना के पेयर बना है और ये बिना बॉन्ड बनाए पेयर बना है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड। और इसको क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। बॉन्डेड। क्या बोलेंगे दोस्त? और इसको क्या बोलेंगे? ये इसको बॉन्डेड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? अब सुनना जरा गौर से, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं टोटल? दो। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर दो। अरे हाँ ना बोलो। अब तुम सोच के बताना जरा गौर से, यहां पे जरा गौर से सोच के बताना। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? बोलो जल्दी। न्यूक्लियस। और ये भी क्या है? न्यूक्लियस। क्या है? बोल बेटा। न्यूक्लियस। और ये भी क्या है? न्यूक्लियस। बता कितने न्यूक्लियस इसको कंट्रोल कर रहे हैं? कितने कंट्रोल कर रहे हैं? और इसको कितना न्यूक्लियस? ज्यादा बदमाशी कौन करेगा? समझ रहे हो? इसके पास छूट, यहाँ मम्मी और पापा दोनों की निगाहें हैं इसके ऊपर, और यहाँ किसकी निगाहें हैं? सिर्फ। अब बच्चा कितना कंट्रोल में आएगा तुम सोच ही सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दोनों में ज्यादा बदमाशी कौन करेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? इधर से अगर मैं बात करूं, देखना यहाँ पे मम्मी और पापा दोनों कंट्रोल कर रहे हैं बच्चा को, ठीक है। जल्दी थोड़ा, दीदी लिट्टी खाने चले गए थे। इधर देखो, यहाँ देखो जरा गौर से, यहाँ पे समझो 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 समझो। ये अगर मैं बात करता हूँ, टॉपिक का मजा शुरू में ही होता है, क्लास का शुरू मत छोड़ा करो तुम लोग। तुमको लगता है कोई भी टॉपिक शुरू करो ना, 5 मिनट सुन लो, 5 मिनट बाद तुमको सब मजाक लगेगा। है मजाक चल रहा है सर, ये टॉपिक चल रहा है कोई। अरे मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज मिनिमम। जो इंसान टेंशन में होगा, टेंशन हटाना चाहेगा कि नहीं हटाना चाहेगा? अरे हटाना चाहेगा या नहीं? तो जो मॉलिक्यूल किस में रहेगा? स्ट्रेन्स में रहेगा, कंस्ट्रेन में रहेगा, उसके अंदर टेंशन रहेगी, रिलीज करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? VSEPR यही बात आके बता गई। कॉन्सेप्ट गिवन बाय नॉहेलमैन गिलेस्पी, समझ रहे हो? सिडविक एंड पोवेल, सॉरी सिडविक एंड पोवेल के द्वारा दिया गया और नायलम और गिलेस्पी ने फर्दर इसको मॉडिफाई किया। कोई नहीं पूछता है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है पहली लाइन। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिडविक एंड पोवेल एंड फर्दर डेवलप्ड बाय नायलम एंड गिलेस्पी। कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। पहले सिडविक और पोवेल दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया और उसको फर्दर डेवलप किया किसने? नायलम और गिलेस्पी ने डेवलप किया। लेकिन मतलब नहीं होता है। बात क्या होती है? VSEPR क्या कहता है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दो तरह का होता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ज्यादा बदमाशी कौन करता है और थोड़ा कम? क्या इनके बीच में बदमाशी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? यही तो नहीं पता है हमको। अरे यार सिंपल सी बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ये इस पे लगाएगा, उतना ही ये इस पे लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? डिफरेंस तो ऐसे है ही नहीं। अरे हाँ ना बोलो भाई। जितना ये रिपल्शन लगाएगा इस पे, उतना ही ये रिपल्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो गैप बहुत ज्यादा है या गैप बहुत कम है? बहुत कम होता है। तो क्या कभी जरूरत पड़ी तो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर मान सकते हैं या नहीं मान सकते? अरे हाँ ना बोलो। लेकिन फिर भी इसको कितने न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं? इसको कितने न्यूक्लियस? तो थोड़ा सा ज्यादा बदमाशी करने का चांस किसके पास है? पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, एक एक बात पूछ रहा हूं, आप बताना मुझे। पहली बात मैं पूछ रहा हूं, मान लो मेरे पास क्या हो? लोन पेयर, लोन पेयर हो।
मेरे पास क्या हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो, और मेरे पास बताओ बॉन्ड पेयर हो, सबसे ज्यादा बदमाशी कौन करेगा? देन कौन करेगा? देन कौन करेगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रहा है? तो थोड़ा डिसिप्लिन होगा या नहीं होगा? लोन पेयर कितने से कंट्रोल हो रहा है? तो ज्यादा डिसिप्लिन या कम डिसिप्लिन? तो टन टनाटन इसमें ज्यादा या कम? बदमाशी ज्यादा या कम? कम होगा। अबे सुनो फिर से, ये दो न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रहा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा कहां लग रहा है? कहां पे ज्यादा लग रहा है? यहां दो न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रहा है, यहां एक न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन सा वाला ज्यादा मतलब अट्रैक्शन झेलेगा? दो वाला। तो एक बात तो, रिपल्शन कौन थोड़ा कम करेगा? दो वाला, क्योंकि ये ज्यादा डिसिप्लिन है और ये कम डिसिप्लिन है, तो ये बदमाशी ज्यादा करेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। इस पे होल्ड, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्डेड है एक नॉन बॉन्डेड है। सुनना, अब इसके पेरेंट्स क्या है? दोनों पेरेंट्स इसके पीछे लगे पड़े हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक पेरेंट्स लगे पड़े हैं। एक बात बताओ, कौन बदमाशी ज्यादा करेगा और कौन बदमाशी कम करेगा? एक ज्यादा करेगा और एक कम करेगा। कौन ज्यादा करेगा कौन कम? लोन लोन पेयर या बॉन्ड पेयर? हाँ, लोन पेयर ज्यादा करेगा और बॉन्ड पेयर? नीट 2016 का यही सवाल था कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन बॉन्ड पेयर में। वो ऑर्डर ऐसे भी लिखेगा, बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन, लोन पेयर में मिनिमम रिपल्शन। तीसरा ऑप्शन देगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर उसके बाद, बॉन्ड पेयर उसके बाद। चौथा ऑप्शन देगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। यही नीट 2016 में पूछ लिया था। सिंपल सी बात है भैया, वैलेंस शेल। फिर से मीनिंग समझो, इस थ्योरी का नाम इसके नाम में छुपा हुआ है, तुम समझ जाओगे यहीं पे। वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल, यानी कि बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर दो ही तरह का पाया जाता है, या तो लोन पेयर या तो, पक्की बात है। तो ये क्या करेंगे, पेयर है चूंकि, तो एक घर में तो दो बर्तन भी खटकते हैं, और ये तो फिर भी सिमिलर चार्जेस के पेयर है या नहीं है, ये मुझे बताओ। तो इनके बीच में क्या होगा? टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन 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 टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन टन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिपल्शन। इसको और भाषा में कह सकते हैं बदमाशी। तो बदमाशी कौन ज्यादा करेगा? एक से कंट्रोल होने वाला या दो से कंट्रोल हो? क्योंकि जरूरी नहीं कि एक हार्ड है या सॉफ्ट है। इस केस में क्या है, एक अगर हार्ड है तो दूसरा सॉफ्ट बन जाएगा, दूसरा अगर हार्ड है तो पहला सॉफ्ट बन जाएगा। सिंपल सी बात समझो, दो गो बच्चा है घर में, ठीक है, और उस पर दो गो पेरेंट्स की निगाहें हैं, वो ज्यादा खुरपात कर पाएगा, या फिर दो बच्चा एक घर में और एक पेरेंट्स है उस घर में? दो बच्चा प्लस दो पेरेंट्स के घर में थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा होगा। मम्मी अगर छोड़ दी तो पापा कूट देंगे, पापा अगर छोड़ दिए तो मम्मी बजा देंगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? पक्की बात है। अब मान लो एक घर में, ऐसे सोचो, एक घर में पेरेंट्स हैं केवल, मम्मी है मान लो, ठीक है, पापा कहीं बाहर जॉब वॉब करते हैं, अब बच्चा है दो गो, तो अब मम्मी कितना बच्चा संभालेगी? एक को संभालेगी, दो को संभालेगी? अरे हाँ ना बोलो भाई। संभालना तो दोनों को है, संभाल पाएगी? बताओ, नहीं संभाल पाएगी। एक को मारेगी दूसरा भाग जाएगा, दूसरे को मारेगी पहला भाग जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। इधर से क्या होगा, इधर से एक को भागेगा तो पापा उस गेट पे, इधर से भागा तो मम्मी उस गेट पे। समझ रहे हो? फिर कुटैया होगी बढ़िया तरीके से, मजा आएगा। अब सुनो मेरी बात को, चूंकि एक न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रहा है, इसका जो अट्रैक्शन है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रहा है, और इसका दो न्यूक्लियस से, तो ऑब्वियस है ये ज्यादा थोड़ा बदमाशी करेगा। कहा जाता है ना, अकेला बच्चा जब घर में होता है तो उस पे मतलब कहा जाता है सारा फूल महादेव को ही मिलता है। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है? दादी से मिले हो कभी तुम लोग अपने? नहीं मिले हो? मिले हो ना? हम अपनी दादी से कहते हैं अक्सर, मैं क्या करोगी रख के, सब लेके थोड़ी जाओगी, दे दो, मतलब मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ। तो उसके बाद उनका एक जवाब होता है, अरे बाबू जौन फुलवा गिरी वो महादेवे पे गिरी। मतलब कहने का, भोजपुरी में ये कहने का मतलब होता है, जो फूल गिरेगा वो अकेले तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर ही गिरेगा, है ना, मतलब महादेव के ऊपर ही। तो इसीलिए मैंने इस कथन का इस्तेमाल किया। तो जब भी मैं बोलता हूँ मैं क्या करोगी बूढ़ा इतना लेके, सब नहीं, हम ही को ले जाना है, समझ रही हो? चलो आओ इधर आओ, इधर मेन मुद्दे पे आते हैं। चलो यहाँ पे जरा गौर से देखो, ये देखो जरा गौर से। हाँ नहीं मतलब उनके साथ बच्चा बन के रहा करो, जितना बच्चा बन के रहोगे उतना अच्छा रहेगा, मतलब मजा आएगा यार, उनको भी अपना जीवन जीने में। मैं बड़ा परेशान करता हूँ, अभी एक दिन जाऊंगा ना, जीना हराम कर दूंगा मैं इधर बैठो, कहाँ लेके जाओगे, चलो पेटी खोलो अपना सुनो, पैसा बहुत रखी है, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर 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 सर, नहीं भाई मजाक नहीं, क्या होता है हम लोगों ने उपनयन संस्कार होता है, मैं उनको ऐसे रैंडम, मैं मजाक मजाक में बोलता रहता था, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ
क्या करोगी बूढ़ा, इतना लेके कहीं जा नहीं पाओगी, और ऊपर से हम ही को ले जाना है, कंधा सबसे पहले हम ही देने आएंगे, तो हमको लाओ दो इधर दो। तो कुछ नहीं, तो मेरा उपनयन संस्कार हुआ, तो उस समय पता है क्या हुआ, एक गिफ्ट मैंने उनसे मांगा था, सही में उन्होंने अपने अकाउंट से जाके निकलवा के दिया यार। मतलब समझ नहीं काम करती आज, आज तो खैर उतना नहीं काम करता है ना, ये सब थोड़ी हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन मतलब हम खुद अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन उनसे मैंने बोला था, वो बात उनके मन में थी, मैंने कहा बताओ यार, 2 साल पहले से मैं इनसे रट रहा था उस चीज के लिए, फोन करता था, मैं परेशान करता था कि नहीं ये दो मेरे को, वो दो, तो कुछ नहीं बोलती थी। एंड में क्या हुआ, मुझे उपनयन संस्कार के 1 महीने पहले पापा को बोलती है चलो मुझे बैंक लेके चलो। बैंक जाने के बाद अंगूठा लगवाया, वहां से पैसा निकाला अपना, गई दुकान पे, प्रॉपर सामान लिया जो मतलब मुझे चाहिए था, ठीक है, और लाके उस दिन लाके दी। मैं कहा बताओ यार, इनकी बुद्धि इतनी काम करती है। तो वही है कि मतलब बूढ़े अगर घर में है तो उनके साथ बच्चे बन के रहा करो, उनको भी अच्छा लगेगा यार। इधर आओ, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। एगो दूगो शैतान बच्चा है एगो घर में, अब पेरेंट्स कितना है, एगो, संभालना आसान या मुश्किल, अब दूगो परेशान बच्चा है, अलग की पेरेंट्स कितने हैं, 2, और संभालना आसान या मुश्किल, बहुत। अगर बदमाश दोनों है सर, अगर दोनों बदमाश है तो यहां संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, यहां संभालना थोड़ा आसान होगा। अगर दोनों बदमाश है सर तो संभालना तो कहीं आसान नहीं है, बस यहां थोड़ा मुश्किल है और यहां थोड़ा आसान है। यानी कि लोन पेयर का रिपल्शन हल्का ज्यादा होता है किससे, बॉन्ड पेयर। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे उतना ही इस पे, जितना रिपल्शन इसका उतना ही रिपल्शन इसका, तो अंतर थोड़ी बहुत ज्यादा आएगा। अंतर इस बात से आता है कि कंट्रोल यहां पे 2 लोगों का है, इस वजह से थोड़ा गैप कम हो जाता है, थोड़ा रिपल्शन, बहुत माइन्यूट लेवल पे रिपल्शन मिनिमम हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये सर कि कभी अगर लोन पेयर को हम बॉन्ड पेयर भी मान सकते हैं, हाँ जरूरत पड़ेगी तो मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इन दोनों में अगर हम तुमसे बात करें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में गैप ज्यादा होता है या गैप बहुत ज्यादा कम होता है, ये मुझे बताओ। गैप कम होता है, क्या होता है, गैप कम होता है, गैप क्या होता है बोलो जल्दी, कम होता है, गैप क्या होता है बोलो जल्दी, कम होता है। और इसी लाइन के बेसिस पे मैं आगे पूरा कंसेप्ट खेलने वाला हूं, अभी देखना। इनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है बोलो जल्दी, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। सबसे पहली चीज, लोन पेयर में रिपल्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा, देन किस में होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और देन किस में होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड। अब देखो, वैलेंट शेल मतलब बाहरी शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो 2 ही तरह का हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इनके बीच में क्या होता है, टन टनाटन टन टनाटन टन टनाटन टन टन टन। इसी को मिनिमाइज करने के बारे में कौन कंसेप्ट बताता है, वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मॉलिक्यूल कहता है, मॉलिक्यूल क्या कहता है कि भैया जी, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट शेप इन विच रिपल्शन इज मिनिमम और मैक्सिमम। तो लिखोगे पहली चीज, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू, अच्छा रुको रुको रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम मत लिखो, रुको इधर, बस इधर बोलते रहना, सब लोग बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, लेकिन पेन कॉपी से लिखेगा नहीं कोई, मुंह से बोलते जाओ। क्या है थ्योरी का नाम, बोलो बोलो, थ्योरी का नाम, वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बाहरी शेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसमें होता है रिपल्शन, जिसको मिनिमाइज कौन करना चाहता है, मॉलिक्यूल। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना। तो अगर मैं तुमसे बोलूं, बताओ क्या कहती है वीएसईपीआर थ्योरी, मॉलिक्यूल, सारे लोग बोलेंगे, क्या बोला मैंने, ऑलवेज, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री, that shape or geometry in which repulsion is, in which repulsion is, in which badmashi is, in which टन is, minimum or maximum, minimum or maximum, minimum or maximum बताओ, minimum or maximum, in which repulsion is, in which repulsion is, इसको मिनिमाइज करने के लिए उन्हें जो करना पड़ा वो करेंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज, किसी के जीवन में कंस्ट्रेंट कम नहीं है, कल बोला था ना तुमको, मॉलिक्यूल के जीवन में भी संघर्ष है, अच्छा शेप पाने के लिए बेचारों को संघर्ष करना पड़ता है, समझ रहे हो। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री और रिपल्स, सॉरी, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री और शेप इन व्हिच रिपल्शन इज, पक्की बात है, पहली बात समझ में आई। सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां होता है, लोन पेयर, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर,
उसके बाद, और तीसरी और फॉरमोस्ट और इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर आपको याद रखनी है, दैट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोलो बोलो? शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो बोलो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो बोलो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पहली चीज, शेप क्या है? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज शेप? व्हाट इज शेप? व्हाट इज शेप? अच्छा, हाँ, ज्योमेट्रिकली डायमेंशन। कितने डायमेंशन होते हैं? बस। तो उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? पेंटागोनल बाई पिरामिडल वालों के बारे में 4 डायमेंशन है, वहां तो 5 को बॉन्ड बन रहा है। तो 3D में डायमेंशन बदलता है क्या? डी का मतलब डायमेंशन ही होता है ना, आई थिंक, कि और कुछ होता है? डायमेंशन होता है। तो 3D में ही तो तुम बताए हो हमको 4 को डायमेंशन होता है, हम तो कह रहे हैं 5 को बॉन्ड। तो टोटल डायमेंशन 4 है, तो 5 बॉन्ड कैसे बन रहा है? मतलब 5वां बॉन्ड कौन से डायमेंशन में जाके बन रहा है? ठीक है, और कुछ? और कुछ बेहतर उत्तर मैं उम्मीद कर लूं इस वैसे। डायमेंशन है क्या वैसे? डायमेंशन क्या है? हाँ, पोजीशन है। अच्छा, तो फिर डायरेक्शन और डायमेंशन में अंतर क्या हुआ? लेकिन मेरा मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा नहीं है, ये तो बेचारा बहुत छोटा है। तो आपने बोला कि बड़ी चीजों को समझने के लिए हमें डायमेंशन की जरूरत पड़ी। तुम्हारी बात को मैं निकाल सकता हूँ, यस, ही इज समहाउ राइट, ही इज समहाउ राइट। ये तुम बोल रहे हो सही, शायद मेरी बात को अब तुम बेहतर रिलेट कर पाओ। इसने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन उससे सिंपल डायरेक्शन समझाता हूँ। सर, डायमेंशन का मतलब, डायमेंशन मत बोलना, टाइम भी एक डायमेंशन है भाई, समझ रहे हो? तो अगर डायमेंशन बोल दो तो गलत हो जाएगा, टाइम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं बैठेगा, समझ रहे हो? तो डायमेंशन मत बोलना। तुमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? डिफरेंशिएशन में तुम क्या कर रहे थे? बड़ी बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के छोटी बना रहे थे, और इंटीग्रेशन में छोटी छोटी चीज को जोड़ के बड़ी। शेप कोई बोले ना क्या है, तो एक शब्द में आंसर देना, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। दिशाओं का जुड़ जाना, डायमेंशंस का जुड़ जाना नहीं दोस्त, दिशाओं का जुड़ जाना। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन होता है शेप। शेप क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। अब इस बात से मैं बहुत बड़ी बात प्रूव करूंगा। शेप क्या होता है? कॉपी की छत पे लिखो सारे लोग, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, और उससे क्या रिजल्ट ऑब्टेन करना? बड़ी चीज। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन ही शेप है। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन इज व्हाट? शेप। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो लिखो, छोटी छोटी चीजों का जुड़ना, मतलब जुड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब एकत्रित होना, एकाकीकरण कहा जाता है इसको हिंदी में। एकाकीकरण, एकत्रित होना, या फिर जुड़ना। पेशेंस रखोगी? हाँ, पैसा दिए हैं, तुरंत समझाओ, भाग यहां से, हमको दी थी पैसा। अरे पेशेंस रखो भाई, अभी आएगा तो पता चलेगा। मेरे अकाउंट में तुम्हारा पैसा नहीं आया भाई, वेदांतु से आया पैसा मेरा। नहीं बेटा, नहीं। अगर तुम्हारे पैसे से अगर वो चलने लगे ना, तो चलते ही रह जाए। तुम्हारी ईएमआई अभी पेंडिंग चल रही है बेचारों की, समझ रहे हो? तुम्हारे पैसे का 1 रुपया का हक नहीं है, भाग यहाँ से। वो नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे अगर तुमको लगता हो, तुम्हारा पैसा पता है कब काम आता है? तुम्हारा पैसा नेक्स्ट ईयर में जरूर उनके काम आ जाए, इस ईयर कहीं काम वाम नहीं आने वाला। इस ईयर वो अपना फंड डालते हैं पूरा,
जब आप पहली बार कहीं जाते हैं, पहला फंड आपको लेके जाओ, आपके भरोसे बैठे रहेंगे, तब तो हो गया उनका कल्याण, 2 महीना में बंद करके जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मत ब्लेम किया करो वीटी सर को। इधर आओ, इधर आओ, सुनो, आओ इधर आओ। वीटी सर को कहा, किसी को ब्लेम मत किया करो, जब तक तुम्हारा पैसा आने वाला होता है तब तक कहीं और ही निकल ले। इधर आओ, सुनो मेन मुद्दे की बात। सिचुएशन ऐसी बन जाती है यार, जीना हराम कर देते हैं जहां रहते हैं। सुनो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, असल में प्रॉब्लम भी एक होती है ना, सब इसमें काम करने वाले हैं, काम में जिनको थोड़ा सा इतना दिखा, बस फिर पागल हो जाएगा आदमी, फिर उन्हें इस बात। अब वैसे भी थोड़ा सा टीचर, नालायक। हाँ तुम थोड़ा, अरे भाई ये तुम्हारा वो है, पता है क्या है, तुम खुद डिसिप्लिन होते नहीं हो, तुम एक्सपेक्टेशन सबसे रखते हो यार, गजब हाल है। खुद अपने आप में डिसिप्लिन पालो, तुम्हारे आसपास का कुत्ता भी अपना ना जहां बैठता वहां पूंछ से साफ करके बैठता, तुम लोग इंसान हो, सीखो, कुत्ता से कुछ सीखो, सीखो नालायक। इधर आओ, सुनो, इधर आओ। अज्ञान देने के लिए कह दो तो ऐसे बाबा बहुत बैठे हुए हैं, नीटो निकालो कि ज्ञाने दोगे हर वर्ष यहाँ बैठ के, ये सही करिए वो सही करिए। तुम क्या कर रहे हो? सर मैं तो ड्रॉप कर रहा हूं ना सर। मिला था एक बच्चा, बता रहा हूं तुमको, मतलब उनको वीटी सर को मिला, कहता सर मैं आपको ना वहां थे तो वहां फॉलो करता था, फिर आप वहां गए तो फिर मैं वहां फॉलो करने लगा, फिर कहता आप वहां गए तो मैं वहां फॉलो करने लगा, फिर आप यहाँ आए तो अब यहाँ मैंने एडमिशन लिया है। तो फिर बाद में क्या हुआ, किनारे जाके मैंने पूछा, मैंने कहा कितना बार? कह रहा सर चौथा बार। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो 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 सुनो, तो ऐसा योजना मत बनाओ भाई साहब। थर्ड आ जाओ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन, क्या बोला मैंने, मेनली डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? 2। मेनली डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर। कितने फैक्टर पे? 2। पहली चीज किस पे? सिग्मा पेयर पे। किस पे डिपेंड करता है? सिग्मा पेयर। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है? लोन पेयर। किस पे डिपेंड करता है? लोन पे। सर पाई पेयर पे क्यों नहीं डिपेंड करता है? अभी बताऊंगा। शेप इज बेसिकली व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मौलिक देखो, 3 ही बातें वीएससीपीआर में पढ़नी होती है अपने को, 3 मेजर बातें बस आपको याद होनी चाहिए। पहली बात आपको क्या याद होनी चाहिए दोस्त, बोलो जल्दी, कि अगर हम बात करें लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, अरे हाँ ना बोलो भाई, उसके बाद से किस में होता है, बोलो जल्दी, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद किस में होता है? मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज। अच्छा इसके बाद बताओ, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा पेयर एंड लोन पेयर। खत्म वीएससीपीआर, यही वीएससीपीआर होता है। अब सुनो जरा गौर से, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर होता है और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं होता। अब आइए देखते हैं जरा गौर से। तो यहां पे सबसे पहली चीज कैटेगरी पहले बनाते हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किसकी बात करने जा रहे हैं? बोल बेटा, सेंट्रल एटम। किसकी बात करने जा रहे हैं? सेंट्रल एटम। 2 तरह के होते हैं, एक कौन से होते हैं? विद लोन पेयर। कौन से वाले होते हैं? कौन से होते हैं, बोलो जल्दी, विद लोन पेयर। कौन से होते हैं? विद लोन पेयर। और एक कौन से होते हैं, बोलो जल्दी, एक होता है विद लोन पेयर, एक कौन सा होता है? विदाउट लोन पेयर। एक होता है विद लोन पेयर और एक कौन सा होता है? विदाउट लोन पेयर। कौन सा होता है? विद लोन पेयर और दूसरा कौन सा होता है? विदाउट लोन पेयर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक होता है विदाउट लोन पेयर और एक कौन सा होता है, बोलो जल्दी, विद लोन पेयर। अब सर कितने केसेस हैं वो देखिए जरा गौर से, केसेस कितने हैं। सबसे पहली चीज मेरे साथ बोलेंगे, यहां पे देखिए विदाउट लोन पेयर वाला बता रहा हूं,
Ab2L0, बोलो बोलो, Ab2L0, बोलो बोलो, Ab2L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, Ab6L0, Ab2L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, Ab6L0। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी। Ab2L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, Ab6L0, Ab7L0। बोलो बोलो कौन सा, Ab7L0। कौन कौन सा बोलो जल्दी, Ab2L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0, B6L0, AB7L0। फिर से बोलो, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0। विदाउट लोन पेयर आ जाते हैं, विद लोन पेयर, विद लोन पेयर। सबसे पहले AB2L1, बोल बेटा, बोल बोल बोल, AB2L1 कौन सा होगा, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2, और इधर आता है AB2L3। टोटल बस इतना है अपने सिलेबस। कैसे याद रखोगे, AB2L1, AB2L2, एक एक करके। इधर AB2L1, AB2L2। अबे गधा, एक बार बोलना है रे पगला। मल्टीपल रिवीजन, कॉन्टिन्यूअस, बार 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 करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। बोलो बोलो बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, समझ रहे हो। फिर से बोलो बोलो, AB2L1, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। पूरा सेप। अरे वो बाद में बोलेंगे रे पगला, इधर सुनो ना मेरी बात, पहले दिमाग में पिक्चर तो क्लियर करो, पढ़ क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, आंख बंद करके भी बोलने लायक बने। 2 से शुरू होगा, 7 पे खत्म होगा, बवाल खत्म है। समझ रहे हो मेरी बात को, प्रिसाइज करो। ड्रॉप में आके भी नहीं करोगे तो क्या करोगे, बंडा छीलोगे बैठ के। बंडा नहीं जानते हो, सब्जी नहीं खाए हो बंडा की। अरे दूसरा कुछ बोलते होंगे, हम तो बंडा ही सुने उसको बोला जाता है। पत्ता गोभी नहीं, अकोल की तरह लंबा का होता है वो। कट्टा, कत्ता, कट्टा। कंधा, 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 कंधा ना, नहीं जानते हो, मेहरारू तुमको मारेगी, याद रख लेना। सब्जी का नाम भी नहीं जान रहा है नालायक। इधर सुनो, बॉटनी पढ़ता है ही, बताओ। इधर आओ। अबे कहो मुर्गा, तुरंत जान जाएंगे भाई साहब। कहो बकरा, तुरंत जान जाएंगे। इधर आओ, इधर सुनो। AB2L1, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। क्लियर। 2 से शुरू करो, 5 पे खत्म करो, 2 से शुरू करो, 7 पे खत्म करो। राह में चलते चलते वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन। रास्ते में आज जाना, कहना इधर आओ, नीतीश बाबू इधर आओ, आओ इधर आओ। जैसे मैं एक्ट करके बता रहा हूं वैसे ही करना। नीतीश बाबू इधर। पढ़ाई को मजाक लो बे, पढ़ाई का मजा मत लो, वरना वो तुम्हारा ले लेगी। नीचे उतरिए, इधर सुनिए। ये भाई साहब घूम जाओ, नीचे उतरो यार। देखो भाई साहब से, देखो तुमसे कोई मिले रास्ते में तो क्या बोलोगे, तुम उधर जाओ, उधर जाओ, कैसे बोलोगे, इधर आओ। एन के साथ भाई साहब से बताओ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जानते हो। वो थोड़ी बोलेगा यस सर, वो क्या बोलेगा, नहीं जानते, नहीं जानते हैं।
तो क्या बोलोगे? जनता बताएगी, क्या बोलोगे तुम लोग? अबे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, VSEPR का मतलब बता बे। कहेगा एल से वो कुछ और ही समझ जाएगा भाई, समझ रहे हो? इधर बताओ, सबसे पहले क्या बताओगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या बोलोगे भाई साहब को? पलटी तो नहीं मारेंगे चच्चा? पक्की बात है? अच्छा, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी तरह का होता है? कौन कौन सा चचा? अरे चचा को बताने दीजिए यार, चुप रहिए। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन कौन सा? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। बहुत बढ़िया। अच्छा, लोन पेयर में ज्यादा बदमाशी या बॉन्ड पेयर में? लोन पेयर में। लोन पेयर में सबसे ज्यादा बदमाशी। लोन पेयर, लोन पेयर। उसके बाद? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। उसके बाद? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अच्छा, मॉलिक्यूल कौन सा शेप चाहता है? शुगर फ्री वाला ना? नहीं, स्टेबल, कम रिपल्सन वाला। कौन सा वाला? विदाउट टन बॉन्ड हाँ। पेयर, बॉन्ड पेयर। समझ रहे हो? यस। अच्छा, एक बात तो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल ज्योमेट्री पे हो। बात बता, शेप का है ब्लड जैसा, इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कह रहा है? नहीं बेटा, इस बात तो बोल दिया आज क्लास में, दोबारा बोल मत देना, ठीक है? हमारे सामने मत बोल देना। मजाक के 100 वो हैं, सीरियस होकर तुम्हारी औकात तो नहीं है, तुम तो नहीं बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तुम पहले अपनी औकात बनाओ। उस आदमी जैसी औकात बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? जिस सिचुएशन में रह के ना बना लिया वो आदमी ने, जो बनाना था अपने जीवन में बना लिया। तुम एक काम करो, क्रिटिसाइज तब करो जब तुम्हारी औकात उससे ऊपर हो, उससे पहले एडमायर करो। समझ रहे हो मेरी बात को? जब आप किसी की स्तर पे होते हैं तो आप जरूर क्रिटिसाइज करिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अभी आपकी औकात नहीं है बोलने की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, किसी एंगल से, सक्सेस, पैसा, सब कुछ एंगल से। मतलब मैं बता रहा हूं, नहीं गलत कन्वे नहीं हो गया, इस बात के बाद गलत कन्वे हो जाएगा। और जैसे आप क्लासरूम में ये बोल गए कि वी टीचर, आपकी कैसे हिम्मत हो गई यार? हु द हेल यू आर? हाउ यू पीपल कैन से यार? हैव सम कॉमन सेंस वेयर यू आर स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। मैं दोस्त हूं, मैं उनके बारे में बातचीत कर सकता हूं एक पल के लिए। आप सोचो तो सही, आप कहां बैठे हो और क्यों, कैसे बोल सकते हो? आप सीखिए ऐसे इंसान से। अरे यार, इंसान अपने माँ बाप की इज्जत करता है, उतनी अभी आप नहीं दे पा रहे हो, यानी कि आप नीचे हो। इंसान अपने जीवन में सक्सेस पे है, आप नहीं हो, यानी आप नीचे हो। इंसान के पास जीवन में और मॉनेटरी चीजें होती हैं जो कि आपके पैरामीटर्स को जज करती हैं, वो है आपके पास नहीं है। इसका मतलब आप एडमायर करिए। आप बोलोगे, आपका बोलना गलत नहीं, आई नो योर इंटेंशंस आर प्योर, आपने उस तरीके से नहीं बोला है, आपने केवल एक मजाक में बोला है। बट ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं पूरी क्लास के सामने टारगेट। आप आज आप बोलोगे, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा, ठीक है? ये चीज मत करिए आप ठीक है? मजा उतना ही जितने में, ठीक है? हाँ, हंसी आ गई, हंसाना मेरे लिए जरूरी है, मैं 1.5 घंटे आपको नहीं वो कर सकता, बट आप ऐसी कोई बात ना बोलिए जिस पर लोग आपकी बात पर हंस जाएं। और समझिए उस चीज को यार, गरिमा होती है, ठीक है? मर्यादा होती है, उसका ख्याल रखिए। जीवन में आपको किसी ने 1% सिखाया, मतलब वो आपका गुरु है, और उसका सम्मान सबसे पहले बनता है दोस्त। सबसे पहला सम्मान, चाहे वो कोई भी हो, राह चलता कोई कुछ सिखाए, उसका भी सम्मान करना, ठीक है? ये नहीं कि गरिया भगा देना उसको, ठीक है? नहीं, पहली चीज आप अपने अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा रखो ना। आप नहीं जिंदा रखोगे, कौन जिंदा रखेगा? भाई तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तुम इंसान को जिंदा करने से पहले आधा डॉक्टर, मैंने बताया था उस दिन शशिकांत दीक्षित वाली कहानी, हमारे दादाजी अंतिम दिन जाने वाले हैं और एक दिन पहले उस डॉक्टर को याद कर रहे हैं कि मुझे उसी के पास जाना है, हम अहमदाबाद के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाके इलाज कराना चाह रहे हैं, नहीं हमको तो वहीं जाना है, हमें भेजना पड़ा। भाई उस डॉक्टर ने क्या इज्जत कमाई थी, मरते मरते आदमी को वो डॉक्टर याद है, कोई नहीं याद था, लेकिन वो डॉक्टर याद है कि मुझे उन्हीं के पास जाना है। तो इससे थोड़ी कमाता है यार डॉक्टर इज्जत, बहुत तप करना पड़ता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। बहुत बढ़िया चाचा जी, थैंक यू। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई एंड डोंट टेक इट पर्सनली। एक्चुअली मैं पूरे क्लास को एड्रेस कर रहा था, ठीक है? वो आपके तो आज आप मिल गए तो आपको पकड़ के उसके जरिए बोलना था, समझ रहे हैं? ताकि एक मैसेज मैंने आपको दिया, ये मत क्या करो, मजे लो, मजे मजे ऐसे लो। देखो तुम भी बच्चे हो, तुम ऐसे ना 1.5 घंटा नहीं बैठ सकते, तो हम खुद कोशिश करते हैं यार तुमको इतना फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि तुम भी खुश रहो, उसमें खुश रह के पढ़ो। हम खुद ऐसा ऐसा एक्ट करेंगे, तुमको मजा आएगा, तुम बस पढ़ो, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ने आए तुम पढ़ो बस, ठीक है? बाकी छोड़ो ये सब का काम है, ठीक है? वीटी सर और देखेंगे ना। समझो मेरी बात को, इधर सुनो। मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन व्हिच रिपल्शन इज लोन पेयर में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर में
शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर, बस खत्म। 2 से 7, 2 से 5, 2 से 7, 2 से 5। कब मिलोगे? विदाउट लोन पेयर 2 से 7 मिलता हूं, विद लोन पेयर 2 से 5 मिलता हूं। अरे हाँ ना बोलो। मॉलिक्यूल से मैंने पूछा, मैंने कहा कब मिलोगे? कहता है विद लोन पेयर विदाउट लोन पेयर। बताओ कैसे मिलना है? मैंने कहा विदाउट लोन पेयर, कहता है 2 से 7। मैंने कहा विद लोन पेयर, कहता है 2 से 5। सुबह में चच्चा देखो एक्सपीरियंस किए हैं पूरा, समझ रहे हो मेरी बात को? इधर देखो क्या होगा, AB2 वैसे मैंने रिकॉर्ड बड़ा गंदा सुना है आपके यहाँ के सीएम का, है ना? सच है। एक ऑटो वाले ने मुझे बोला था, मैं एक दिन ऑटो में बैठे बैठे जा रहा था, मैं कहा क्या है यार यहाँ पे, ये काम भी नहीं कर रखा है। बोला अरे सर आपको नहीं पता है, उसको 2 गो नशा है। बोले कौन कौन सा? मतलब वो हमको लगा पहले तो अपोजिशन वाला था, ठीक है, और दूसरी चीज कहता है उसको 2 गो नशा है। बोले कौन कौन सा? तो एक नशा तो उसने बताया, दूसरा मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। इधर सुनो, मैंने कहा है ऐसा भी है क्या? मैं एक नशा तो समझ ही नहीं पाया क्योंकि भाषा ही अलग थी उसकी, समझ रहे हो? कुछ और भाषा बोला था। मैं कहा ई का होता है, वो तो फेमस है, वो तो प्रचलित है, वो तो डे फर्स्ट पे पता चल गया। एक्चुअल में क्या हुआ ना कि जब हम लोग पहले दिन पटना एंटर किए थे, उस दिन हाई कोर्ट के बगल, वहां पे हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के थोड़ा आगे एक चेक पोस्ट था, वहां पे एक मतलब हम लोग की कैब रुकी, ठीक है, हम लोग ये हुआ पानी ले लेते हैं, तो वहां एक पुलिस वाला आया और एक ऑटो वाला पहले से था, तो वो समझ रहे हो चल रहा था उसका। तब पुलिस वाला आके कहता कि हे यहाँ से भाग यहाँ से, तो कहता कहाँ जाती है फिर? समझ रहे हो मेरी बात को? 2 मिनट बाद पुलिस वाला कहता अच्छा लाला थोड़ा सा दे, समझ रहे हो? अब मैंने कहा, तो फिर मैंने बोला, मैंने कैब वाले से पूछा, बोला अरे सर आप बिहार में एंटर किए हैं, यहाँ तो सीएम फूकता रहता है। मैंने कहा कि यार हमें भरोसा नहीं हुआ उस टाइम पे, पता नहीं था। फिर 2-3 ऑटो वाले बोले नहीं स्पीच नहीं, वो तो मानसिक रूप से छोड़ो, मैं कहाँ जा रहा हूं? कम टू द पॉइंट यार, तुम लोग कहां लेके चले जाते हो? AB2L1, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2। पक्की बात है? बोलो हाँ ना? विद लोन पेयर कितने बजे से कितने बजे तक मिलते हैं? विद लोन पेयर 2 से 5, समझ रहे हो? लोन पेयर है ना भाई, टाइम कम रहेगा। इधर बताओ टाइम, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे 2 से 7 और यहाँ पे 2 से खत्म। देखो पिक्चर सेट हो गई। AB2L1, AB2L2, AB3L1, AB3L2, AB4L1, AB4L2, AB5L1, AB5L2, खत्म। अब आ जाओ किसमें? विदाउट लोन पेयर 2 से 7, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5। हमारे पास 2 प्लेन है, और एक बात और समझ लो, हमारे पास कितने प्लेन है? 2 प्लेन। कितने प्लेन है? एक का नाम है एरोप्लेन, एक का नाम क्या है? और एक का नाम है इक्विप्लेन। कौन सा नाम है? 2 प्लेन होते हैं। कितने प्लेन होते हैं? बोलो जल्दी। 2 प्लेन। कितने प्लेन होते हैं? 2 प्लेन होता है। बस ये बात आपको याद रखना है, बस उसके बाद स्ट्रक्चर अपने आप बनता चला जाएगा। कितने प्लेन होते हैं टोटल? 2। कितने प्लेन होते हैं? 2। एक खड़ा है तो दूसरा पड़ा है। क्या बोलो बोलो? एक खड़ा है, दूसरा कौन सा है? पड़ा है। यह यहां से लेके ऑर्गेनिक तक काम देगा। एक खड़ा है तो दूसरा पड़ा है। अरे हाँ ना बोलो? अरे हंस का रहे हो बे? अरे भाई एक खड़ा है दूसरा पड़ा है, एक खड़ा है दूसरा, एक दूसरा प्लेन कितना? एक दूसरा, समझ रहे हो? विदाउट लोन पेयर कितने बजे मिलता है मॉलिक्यूल? विद लोन पेयर, लोन पेयर रहेगा तो टाइम, और लोन पेयर नहीं है तो टाइम। AB2, AB2, AB3, AB3, AB4, AB4, AB5, AB5, AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6, AB7L0। एक दूसरा, एक दूसरा। कोई बोले प्लेन कितना तो कहना कितना? एक दूसरा, समझ रहे हो? कोई प्लेन पूछे तो ऐसे मत बताना, कहना सू सू। एक खड़ा है दूसरा, खत्म। यही 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए।
तुम्हारे अंदर है तीतर का बाल। अरे हम बता रहे हैं बाबू, रुको, हम तुमको मान के बैठे हैं, तुम निहायती गधा हो। तुम सबको वेट करो, हैव पेशेंस, विल टेल यू लेटर ऑन। अभी तुम सीखो, एक खड़ा है दूसरा पड़ा है, समझ रहे हो? अभी तो तुमको हम समझ रहे हो। इधर सुनो, अरे मजाक नहीं यार, अभी मजा आएगा, आओ इधर आओ। अब देखो तुमको शेप बनाना, इसे मजाक मजाक में सीख जाओगे, मजाक मजाक में। देखो एक बात बताओ, सबसे पहले कौन है? AB2L0। मुझे रखना कितने लोगों को है? 2। कितने एंगल पे रखूंगी उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो? सिंपल सी बात है। मेरे पास टोटल एंगल कितना है ये बताना जरा। अरे 360 है या नहीं है? 360 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि एक एटम को आजू में रखो और एक कहां रखो? बाजू। ये क्या बन गया बोलो जल्दी? लीनियर। क्या बन गया? क्या बन गया? लीनियर। क्या बन गया बोल दोस्त? लीनियर। एंगल कितना आता है इसके बीच में? यही 2 सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी को लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, नहीं अभी नहीं, आगे बोलना है, ठीक है आगे बोलना है। लीनियर हाइब्रिडाइजेशन वैसे इसी केस में बनता है। कई दफा वो हाइब्रिडाइजेशन ना पूछ के तुमसे लीनियर पूछ देता है, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लीनियर हाइब्रिडाइजेशन वाला मॉलिक्यूल यही होता है। एनीवे अभी नहीं फोकस करना है, अभी बस आप समझो। AB2 हो गया। अब मेरे पास प्लेन कितना है? एक खड़ा है, दूसरा, ठीक है, किसी एक प्लेन को, ये पड़ा वाला प्लेन पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये पड़ा वाला प्लेन। कितने लोगों को, अगर एक बात बताना मुझे, AB3L0 कितने लोगों को जमाना है बताओ? 3 लोगों को। एंगल मेरे पास कितना है टोटल? 360 डिवाइडेड बाई 3, तो ये रहा A। समझना, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन समझ रहे हो? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन समझ रहे हो? एक खड़ा है, तो ये कौन सा प्लेन है? अब सुनना जरा गौर से, करो बे सारे करो, और फील तो लो बे। अरे यार ये क्या है बोलो जल्दी? ए। क्या है बोलो जल्दी? क्या है? अरे ये क्या है? पहला बी। क्या है बोल जल्दी? अबे करो करो, मुंह देख रही हैं, करो। ये क्या है? 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 क्या एक भी ये रहा, एक भी ये रहा, एक भी ये रहा? ज्वाइन करो। क्या बन रहा है तुम्हें? क्या बना? और जगह तो हाथ बहुत तेज चलता है। कर करो सारे कर। ए देखो अभी चलने लगा भाई साहब। ये क्या है बोलो जल्दी? मजा आएगा बे। ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेन। अब सुन 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 सुन, खत्म यही स्ट्रक्चर, बस ये आ गया खत्म। चौथे को आना है, तो या तो ऊपर से अटैक कर, अरे हाँ ना, यही नहीं ऑर्गेनिक में यही काम आएगा। ऑर्गेनिक में बता रहा हूं, कार्बोकेटायन देगा, पता है कार्बोकेटायन देगा, बोलेगा आप बताओ न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से कराऊं? अरे ऊपर से करा चाहे नीचे से, इनएंशियोमर, डाइस्टीरियोमर्स। अरे सुना है कि नहीं सुना है? मिरर इमेज की बात सुनोगे या नहीं सुनोगे? समझ रहे हो? जब भी प्लेनर स्पीसीज हो तो अटैक या तो ऊपर से पॉसिबल होता है या तो, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब सुनना जरा गौर से, सुनना। ये क्या है सारे लोग करो, क्या है? बोल बोल बोल। क्या ये ट्राइगोनल प्लानर बन रहा है या नहीं बन? क्या ये ट्राइगोनल प्लानर बन रहा है या नहीं बन रहा है? अरे हाँ ना बोल भाई। चौथे को अटैक करना है ऊपर से। अरे यार सुनो, अब मजे वाली बात सुनो, सुनना जरा गौर से। ये क्या है? पहला, सुनना सुनना सुनना, ये पहला क्या है? ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों एक प्लेन में है या नहीं है? ये ऐसे है या नहीं है? ये ऐसे है या नहीं है? और ये ऐसे है या नहीं है? ऊपर से कोई आ रहा है, ऊपर से कोई, ऊपर से कोई, ऊपर से कोई, ऊपर से कोई, समझना ये वाला एक बी है, ठीक है। और ऊपर से कोई क्या कर रहा है बोल बेटा? जैसे ही आएगा, जैसे ही आएगा, क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहां पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? टन टना टन टन टना टन टन टना टन 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 टना टन टन टना टन टन टना टन टन टन। अरे हाँ ना बोलो भाई। सुनना, पहले क्या था? टन टना टन टन टना टन टन टना टन 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 टन। अरे मेरी बात समझ रहे हो? देखो फिर से, पहले ये क्या था? ये ऐसे था और ये ऐसे था, आ रहा था जैसे ही टन 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 टन, यानी कि जो ऐसे था अब वो ऐसे हो चुका है। अरे हाँ ना, तो जो ऐसे था वो ऐसे, अरे हाँ ना बोल भाई। यानी कि जो ऐसे था ऐसे, अरे अरे हाँ ना बोल भाई। यानी कि जो ऐसे था अब वो ऐसे है या नहीं है? जो ऐसे था वो ऐसे है या नहीं है? दीदी यार देख लो,
यहां पे देखो, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया या नहीं हो गया, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया या नहीं हो गया। अबे घोंचू आ रहा है, फील आ रहा है ना। तो जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, ऊपर से एगो जुड़ गया, बोलो हाँ या ना। स्कूल में तुमको कहा जाता है ट्राइगोनल नहीं ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल का होता है बे। चाचा सुबह सुबह हम सही सुने हैं, गलत नहीं। कितने लोग मानते हैं टेट्राहेड्रल है, कितने लोग, कितने लोगों को आपत्ति है इस बात से। कौन है जो आपत्ति जता रहा है, दिखाओ तो अपना चेहरा, दिखाओ तो। है किसकी, किसी की औकात है जो इसको गलत कह दे। हमारी औकात है, हम गलत कह रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दिस स्ट्रक्चर इज ओनली वैलिड इन 2D। आधी दुनिया यही पढ़ाती है टेट्राहेड्रल। नहीं भरोसा है मेरी बात पे, जाके वो खोलो जीओसी का, अपना जीओसी का वो खोलो जहां पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना CH4 का, दूसरे पेज पे जो वो ग्रीन कलर के बॉक्स में बनाया हुआ, वहां जाके लिखो कि दिस स्ट्रक्चर इज ओनली वैलिड इन 2D। बात कर रहे हो 3D के अंदर। तो सर तो सर तो सर जो हम आज तक पढ़े थे वो क्या था सर, गलत पढ़े थे सर, स्कैम हो गया साला। एग्जाम में स्कैम है, कंसेप्ट में स्कैम है, स्कैमर्स के साथ यही होता है। अब सुनो तो सर कौन सा सही होगा सर। इसको ढंग से देखो, इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो। क्या दिख रहा है तुमको ऐसे जब देख रहे हो, ऐसे सोचो, ऐसे क्या दिख रहा है तुमको। एगो वी ऐसे दिख रहा है, एगो वी ऐसे। इस बात को, एक एक बात को अगर नहीं प्रूफ करके गया एनसीईआरटी की लाइन से तो कहना अभी तुम कहना चाचा अगर ये सही रहता तो एंगल ये पहले कितना था, 120 था इनके बीच में, पहले 120 था, तो नीचे होके तो ऐसे डाउन है तो हुआ है, तो अभी भी एंगल कितना रहना चाहिए, 120 ना, तो 109 कहां से आ जाता है। अब समझो पहले पूरी बात सुनना, ये 120 था, ऊपर से एक आया तो ये कहां चला गया, नीचे नीचे नीचे। अगर मान लो मैं कह रहा हूं नीचे से भी एक आ जाता, तो अब बताओ तब फिर वापस इसी प्लेन में रहते कि नहीं रहते सबके सब। अरे हाँ ना बोलो भाई, तब एक ही प्लेन में रहते या नहीं रहते। अभी जब कोई नहीं आया था तब 3 एक प्लेन में थे, ऊपर से आया तो ये नीचे जाने लगे, अचानक से नीचे से भी आ जाता तो ऊपर भाग आते। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही स्ट्रक्चर बनता है या नहीं बनता उससे। अरे यही बनता है या नहीं बनता। अब सुनना जरा गौर से, सर ये पहले बताइए ये गलत कैसे है। गलत बिल्कुल है दोस्त, बिल्कुल है गलत, बता देता हूं, सुनो यहां पे ढंग से। ये देखो, ये एक्चुअल में 2V स्टेट होता है। कैसे होता है 2V स्टेट, हमको इस पे पेन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मैं तुमको समझाता हूं रूम में। अब सुनो मेरी बात को ढंग से, ये सुनना, यहां पे सुनो, करो सारे लोग फील लो, ये कौन है, करीना। अबे फील लो बे, कौन है, कौन है, कौन है, वो देख, वो लाइन देख रहा है, वो लाइन वो नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना बेटा, तुमको सही चीज कभी दिखाई ही नहीं देगी, टेंशन मत लो, भगवान करे सही चीज नजर ही ना आए तुमको, नालायक। यहाँ पे लाइन नहीं दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है, इमेजिन करो, ये तो बड़ा तेज इमेजिन कर ले रहे हो कि करीना है सर। ये क्या है, बोलो बोलो, हाइड्रोजन, ऐसा समझते हैं ये हाइड्रोजन, इधर इधर लाइनिंग। अच्छा चलो ये दोनों रो तो इमेजिन कर सकते हो, उधर वाले कहेंगे हमको नहीं दिखाया। बहुत बढ़िया, भगवान करे तुम्हें पहला अटेम्प्ट निकल जाए। इधर सुनो 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 सुनो, मतलब पहला अटेम्प्ट, ये वाला अटेम्प्ट हमारे साथ वाला पहला अटेम्प्ट में निकल जाए, और इधर वालों का बोलना नहीं चाहता मैं, जाने दो, 24 घंटा में सरस्वती का वास होता है, नहीं उल्टा बोलना चाहता मैं कुछ, पढ़ लिख लिया करो, ठीक है, तुम्हारा भी हो जाए सिलेक्शन। इधर सुनो, ये क्या है बोलो जल्दी, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, क्या 2V बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं है, करो सारे सारे करो, क्या क्या बनता हुआ नजर आ, 2V 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 2V, अरे बोलो ये क्या है, अरे ये क्या है, पक्की बात है, नीचे जस्ट देख, नीचे देख, हट हट साइड हट साइड हट साइड हटो साइड हटो साइड हटो, नीचे देखो, नीचे दिखाई दे, अरे नहीं दिखाई दे रहा, इसके जस्ट सामने देखो, इसके जस्ट सामने, मजाक नहीं, इसके जस्ट सामने देखो, ये एक पॉइंट, और इसके जस्ट अपोजिट वहीं पे भी क्या एक V बनता हुआ नजर आ रहा है। अरे बोलो बे, बोलो,
बोलो बोलो। यानी कि ये दो वी परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? नाचने वाचने ना है ना, डांस में VSCPR कर देना, समझे? कैसे? दो वी, अरे एक वी है या नहीं है, दूसरा वी है या नहीं है, पहला दूसरा, अरे हाँ ना बोलो। इतना भी कर दोगे तुम्हारा डांस आ गया। छिपकली डांस जानते हो? टॉवेल डांस? अरे हाँ ना बोलो बे। कुछ ना है VSCPR, ढैचू ढैचू लीनियर। समझ रहे हो मेरी बात को? दो बार हाथ हवा में, दो बार आगे, दो बार इधर, बस बन गया दूसरा स्टेप। उसके बाद से ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब तुम सोचो सर 360 डिवाइडेड बाई 4 करते तो 90 आता ना सर, तो चारों एगो प्लेनवा में सेट हो जाता ना सर, लेकिन नहीं हुआ ना सर। अरे चाचा अगर चारों को एक प्लेन में रख देते तो एंगल कितना आता? 90। इसको घुमाया कहाँ है सर, ये ऐसे कहाँ किया सर? अरे एगो वी कैसे है? एगो वी अगर ऐसे है, समझना, एक वी ऐसे है, ऐसे समझो, तो दूसरा वी कैसे है? ऐसे है। अरे हाँ ना बोलो। सर अगर दोनों वी को अगर ऐसे चिपका देते, एगो वी को ऐसे और दूसरे को ऐसे, तो एंगल कितना बनता सर? एगो को घुमा दिया तो एंगल कितना बना सर? 109। कितना बना? तो मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज। तो चारों को एक प्लेन में रखेंगे या दो को अलग, दो को अलग? अरे मानते हैं अंकल जी? पक्की बात मानते हैं? अरे मानते हो? अब सुनना जरा गौर से, सुनना जरा गौर से। अगर तुम मानते ही हो तो तुम मेरी बात सुनना और बताना मुझे एक बात मुझे सोच के बताना। अरे ऐसे बताओ ना यार, क्या लिख के बताओगे? ये दो वी है ना, बोलो हाँ है ना। एक वी ये है और एक वी ये है, बोलो हाँ है ना, मानते हो? एक वी, क्या ये दोनों के दोनों एक प्लेन में नजर आ रहे हैं या नहीं यार? स्क्रीन लगाओ, बड़ी सी स्क्रीन लगाओ, स्क्रीन लगाओ, मेथड से चेक करते हैं। ये यहाँ पे देखो जरा गौर से, यहाँ पे जरा गौर सुनना, यहाँ पे सुनना जरा गौर से। यहाँ पे ये जो वी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये जो वी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसी प्लेन में है या नहीं है? एक वी का डंडा किसकी तरफ है? तुम्हारी तरफ। और एक कहां है? तुमसे। मतलब अगर तुम ऑब्जर्वर हो, अगर तुम ऑब्जर्वर हो तो एगो डंडा किसकी तरफ आ रहा है और एगो डंडा टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम, इन द टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम, टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है। अरे हाँ ना बोलो। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर वाले को, अब दो एटम एक प्लेन में होते हैं। एनसीईआरटी माता रानी ने लिखा है या नहीं लिखा है? अरे लिखा है या नहीं लिखा है? एक्चुअल में वो 2V स्टेट के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? 2V स्टेट। यहां दो गो एटम जो है एक प्लेन में है या नहीं है? एक एटम कहां है? टुवर्ड्स, एक कहां है? अवे फ्रॉम। यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसे है? एक्चुअल में वो क्या है? 2V स्टेट। ऐसे नहीं है अंकल जी, उल्टा बना दिया आपने। एक भी ऐसे बनाओ। हाँ यस यस यस, लाओ लाओ, ये देखो, देखो फंसाना सीख गया है ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अरे दिख गया? हाँ हाँ। अरे कोई नहीं, मजा नहीं लेगा, पढ़ता है बच्चा, ठीक है, मजा नहीं कोई लेगा। पढ़ने वाले का मजा लिए तो हम तुम्हारा ले लेंगे, और हम लेना शुरू कर दिए ना, तुम बच नहीं पाओगे। इतना दिन मजा लेंगे तुम क्लासे छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है? हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जीना हराम तो कर देंगे जितना दिन बैठे रहोगे। ऐसे नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को कोई नहीं बोलेगा कुछ, पढ़ने वालों का सम्मान है, ठीक है? ना पढ़ने वालों से बस दुश्मनी है मेरी, समझे? अब्सेंट करने वालों से दुश्मनी है मेरी। पढ़ने वाले जो क्लास में आते हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी ही नहीं है। मेहनत करने वाले से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। तुझे नहीं आता है तू आ, मैं पर्सनली बताऊंगा यार, एक बच्चे को पढ़ा दूंगा, फीस थोड़ी मांग रहा हूँ एक्स्ट्रा। जीवन में ऐसा भी काम किया, तुमको नहीं पता है? ऑनलाइन ऐसे ऐसे बच्चे चुन चुन के अपने टैब से पढ़ाया भाई, रात को 10 बजे घर जाके कि ले पूरा टॉपिक पढ़ ले। बस तुझसे सीखने की इच्छा होनी चाहिए, कम से कम गरियाएगा तो नहीं, ये तो कहेगा जीवन भर एगो के पास गया, कम से कम उससे जाके अपनी समस्या बोली तो हमारी समस्या में मजा नहीं लिया, समझाया एग्जैक्ट चीज। तो पढ़ने वालों के लिए मैंने कहा ना, पढ़ने वालों के लिए सब दरवाजे खुले हैं। तुम अचानक से जागोगी यस सर, नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ भाई। तुम आके बोलो सर हमको पढ़ना नहीं, पहले हम 10 गो टास्क देंगे, तुम करके दिखा दो हमको। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं पूरा दे दूंगा तुम्हें अपना टाइम, पूरा रात पढ़ाना पड़ा पूरा रात पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
पैसा थोड़ी चाहिए यार, पैसा खूब मिल जाएगा। बात इसकी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? काम में सुकून ढूंढना इंपॉर्टेंट है। जो अगर अच्छा कर सकता है, क्योंकि अगर वो 1% भी आगे जा पाया ना, बस मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। मैं जिस काम के लिए पैदा हुआ था वो काम मेरा पूरा हो गया। मैं तो यही मानूंगा। समझ रहे हो? जीवन से बड़ा थोड़ी किसी के कुछ होता है। बेटा वैसे तुम सही किए हो, लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे। थैंक यू, थैंक यू हेल्प करने के लिए। ठीक है, इधर सब लोग थैंक यू बोलो बे। भैया भी बोल दो। कह रहा है यही बस दुख है सर। एनीवे, नो 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 इश्यूज, कोई बात नहीं। मेडिकल कॉलेज बगल में आईआईटी है, मजाक नहीं, दिल्ली में है, पता है कि नहीं? इधर एम्स है और उधर आईआईटी है। समझ रहे हो? ज्यादा दूरी नहीं है, निकलो बस। अच्छा, डीटीयू के बगल में भी बीआर अम्बेडकर भी है, लेकिन कोई नहीं मिलेगा उधर। लेडी हार्डिंग में जाएंगे भाई साहब, पढ़ने जाएंगे या फिर क्या? इधर सुनो, इधर सुनो। वैसे कबीर सिंह सिर्फ मूवीज में बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में मैंने किसी को नहीं देखा है। जाना, तुम ही नहीं बन जाओ क्या कबीर सिंह? नहीं, कबीर सिंह तो तुम्हारा प्रोफेसर रहेगा, तुम तो वो रहोगे दूसरा पार्ट। समझ रहे हो? इधर सुनो, एक वी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दोनों वी एक प्लेन में नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अरे बोलो अंकल जी, अरे हाँ ना बोलो। एक कहां दिखाई दे रहा है? टुवर्ड्स। एक कहां दिखाई दे रहा है? सॉलिड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से इसको करते हैं। याद है या नहीं याद है? दूसरा सवाल, इसके बीच में एंगल 90 या 109? कितना 109 का है देखना। अब एक को पकड़ो पहले, एक को, इसको पकड़ लिए, बहुत तेज हो गए। इधर सुनो सुनो सुनो, इसका इसके साथ एंगल बताओ। एंगल एक गिनेगा कोई? कोई खड़े हो जाओ, बोल हाथ उठा के बस ऐसे ही। हाँ नीतीश बाबू तुम यही सब करो, ठीक है? हाथ उठाओ बे। जैसे ही मैं करूंगा एंगल एक, आप लोग जैसे ही बताएंगे तुरंत भाई साहब एक उंगली दिखा देंगे। जैसे ही मैं बोलूंगा एंगल दो, आप दो उंगली उठा देंगे। अब जैसे ही मैं बोलूंगा तीन, पहले ये मत उठा दीजिएगा, ठीक है? पहले ये उठाना है। समझ रहा हूं मेरी बात को? इसके साथ बताइए, इसके साथ ये बताइए कितना एंगल? हाँ एक एंगल हुआ ना, 109 तो होता ही है। अच्छा उसके बाद से सुनिए, चलिए पहला ये बता दिया आपने, अब दूसरा सुनिए, दूसरा और तीसरा। इसका इसके साथ करो चाचा, अब बोलो। पीछे वाले का इसके साथ, इसका आगे वाले के साथ, इसका इसके साथ। सर इसके साथ तो पहले जोड़ लिए थे ना, के को हुआ? तुम यार नीतीश बाबू गड़बड़ हो यार। हट, फिर से देखो यार, सब लोग देखना, ये सर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ ले जाओ भाई इनको अकेले में, जवानी इनकी मान में नहीं आ रही है। सोचा करो कहां बोल रहे हो। सब शांत हो गया, क्लास का डेकोरम बिगड़ गया। नीतीश बाबू अभी अगर गर्मा उर्मा गए ना, इतना उठा के पटकेंगे आपको, कबड्डी और खो खो सब भूल जाएंगे उनके साथ। नालायक, इधर देखो, क्लास में क्या बोल रहा है, कुछ तो सोच के बोल रहे। कह रहा है उठक बैठक करना है, वो भी नीतीश बाबू के साथ। अब मत मेरा मुंह खुलवाइए वरना हम कहीं और उठक बैठक करवा देंगे आपका। नालायक, इधर देखो, फिर से सुनो भाई, कंसेप्ट सुनो ना। देख रहे हो इतना बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं, 2B में कितना एंगल पाया जाता है, तुम उठक बैठक करना चाहते हो। कह रहा उठाइए ना जरा। एंगल बोल, एंगल। नीतीश बाबू तुम उठने बैठने में गुम हो गए, तुम्हारे भी शौक अलग हैं यार। करो, जो हाथ उठाने के लिए बोला था उठाओ, एक थोड़ी बोला था तुरंत। अभी नहीं नहीं, अब शुरू होगा। बोलो इसके साथ, बोलो इसके साथ, बोलो इसके साथ। इसका और इसका बोलो, इसका और इसका बोलो, इसका और इसका बोलो। बताओ कौन सा एंगल बचा? थल, ये वाला बच गया थल,
तो थल 1, थल 2, थल 3, थल ताल, थल 5, थल थे। कौन था बता? 109 के टेट्राहेड्रल में कितने एंगल पाए जाएंगे? यही सवाल पूछा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आ जाइए, सुनिए जरा गौर से, सुनो 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 सुनो। 120 की अगर हम बात करते हैं, एक AB3 है, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, एंगल कितना पाया जाता है? थीटा 120 डिग्री। पक्की बात है? बोलो हाँ, है ना? इसके बाद आ गया कौन सा? AB4L0। जो चौथा आना होगा वो कहां से आएगा? ऊपर से। और पांचवा आना होगा, दो शेप बताया था या नहीं? तो AB4 कैसा हो जाएगा? 2V स्टेट। कैसा हो जाएगा? बोल बेटा। ये एक बी, ये एक बी। पक्की बात है? बोलो हाँ, है ना? और ये क्या हो गया? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। कौन सा हो गया? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। एक मिनट, कलर यहां से कहीं से फिल होता है ना शायद? अबे कैसे भरता था यार कलर? ब्रश और वो तो हमको जैसे पता ही नहीं है। तरुण सर को देखना पढ़ाते वक्त, कभी अचानक से कोई डिजाइन बनाएंगे, कलर भर दें। किस पे? अच्छा, ये गजब हाल है तुम लोगों का। पेन होता है वो। टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब फील करते रहना तुम लोग, ठीक है? मैंने दो कलर से बता दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड वेज। और इसको हम क्या बोलते हैं? डैश्ड वेज। ये क्या होता है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या होता है? बोलो जल्दी। और ये कहां होता है? टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। आप लोग ऑर्गेनिक में सुने होंगे इसके बारे में, ठीक है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड वेज, ठीक है? और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश्ड वेज। समझ रहे हो मेरी बात को? सॉलिड और डैश क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। जैसे सिन और एंटी क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ। शीला और आंटी। शीला शीला की जवानी हो यो। एक बात तो, सिन और एंटी सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म होते हैं। आइए खैर इधर आते हैं। AB4 हो गया। अब किस पे आ जाते हैं? बोलो दोस्त। AB5L0। क्या आ जाता है? AB5L0। हाँ, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से। ये A है, ये एक B है, ये एक B है। तीनों पड़ा है। बोलो हाँ, है ना? अरे तीनों पड़ा है। एक B, दो B, तीन B। चौथा B जो आएगा वो कहां से आएगा? खड़ा। कहां से आएगा? खड़ा। और पांचवा B, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि इस प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं? दो। खड़े वाले प्लेन में कितने आ सकते हैं? पड़े वाले में जितनी मर्जी उतनी चिपकाओ। खड़ा में केवल दो आ सकता है। क्या बोला मैंने? खड़ा में केवल केवल याद तो मैं और अच्छे से करा सकता था, लेकिन छोड़ो, मिक्स्ड बैच है, ठीक है? यहां पे जरा गौर से सुनो। खड़ा में केवल कितना आ सकता है? दो। अरे हाँ ना बोलो। एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक। ये दिमाग में बस सेट कर लो, बस खत्म। तुम्हारा स्ट्रक्चर सारा बन गया। अब आ जाओ, तुम्हारा AB6L0 है ना? एक खड़ा है, दूसरा ना लायक, दूसरा भी खड़ा है। अरे हाँ ना बोलो। कितने आ गए प्लेन में? दो। एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, दो आगे दो पीछे, दो आगे दो, दो आगे दो, दो आगे दो, एक ऊपर एक, दो आगे दो, एक ऊपर एक। बस चिपका दो। अब देखो ये क्या बन गया, सुनो यहां पे। दो आगे दो, दो आगे दो। क्या बन रहा है? बोल जल्दी। स्क्वायर प्लेनर। क्या बन रहा है? बोल जल्दी। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? ऊपर जा नीचे आ, ऊपर जा नीचे आ,
पकड़ ले इस पॉइंट को, मिला, खट 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 खट, अरे हाँ ना, खटाखट, फटाफट, सपाचट, क्या बना? पिरामिड। क्या बना? क्या बना? क्या बना? क्या बना? जैसा ही पिरामिड ऐसा ही कहां बनेगा? खटाखट। बोलो हाँ या ना? फटाफट, फटाफट, सफाचट। दो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक, यानी ये क्या बन गया? एक ऊपर एक, दो आगे दो। बहुत गहरी बात बोली है तुम्हारे लिए। इधर आओ, इधर सुनो, इधर सुनो। एक कहां है और एक कहां है? एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। क्या स्क्वायर प्लानर बनता हुआ नजर आ? अरे यार स्क्वायर प्लानर करके बताओ सारे लोग। ऐसे नहीं, ब्लाउज नहीं बंद कर रहे हो। इधर सुनो, इधर सुनो। अबे करो यार, तक। 1 2 3 4, स्क्वायर प्लानर। क्या हो गया? अरे वाह ना, शर्मा तो तुम ऐसे रहो जैसे तुम्हारा ही बंद कर रहा था। मतलब पता है क्या कर रहा है? इधर देखो, इधर 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 इधर। ये ऊपर और ये, इसको पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले। कबड्डी 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 मिक्स कर। देख 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 देख। अरे हाँ ना, हाँ ना, एक प्लेन बनता हुआ ना। तो करो, ये क्या है बोलो जल्दी। एक प्लेन बोलो, एक। अरे बहुत बड़ी बात है रे, सुन ले पहले पगला, पकड़ के सुनो। ऊपर वाले को पकड़ो। एक, एक फेस दिखा या नहीं दिखा? दूसरा फेस दिखा या नहीं दिखा? तीसरा, तीसरा दिखा या नहीं? चौथा दिखा या नहीं? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कितने फेस दिखे? फेस को हिंदी में कहते हैं हेड्रल। क्या बोलते हैं? प्लेन। हेड्रल का मतलब क्या होता है? प्लेन। कितना प्लेन बन रहा है? कितना प्लेन बन रहा है? 6 या 8 रे। एक आगे, आजू बाजू, आगे पीछे, आजू बाजू, आगे पीछे, आजू बाजू। अरे हाँ ना, आगे पीछे, आजू बाजू। कितना प्लेन दिखा? इसीलिए इसको नाम दिया जाता है 8। किसको बोलते हैं? ऑक्टा। क्या बोलते हैं? कितने प्लेन आ रहे हैं? 8। अब प्लेन को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? इसीलिए ऑक्टाहेड्रल। सर ऑक्टा जैसा तो कुछ उसमें दिख नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 6 तो बॉन्ड दिख रहे हैं, फिर भी ऑक्टाहेड्रल क्यों? हेड्रल का मतलब क्या होता है? प्लेन। और यही कारण है इसका नाम क्या बनता है? टेट्राहेड्रल। अबे 2 वी है कि नहीं है? 2 वी है कि नहीं है? एक 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 प्लेन ये वाला हो गया, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन। टेट्रा का मतलब, हेड्रल का मतलब, नाम बनेगा, नाम क्या बनेगा? इज इट क्लियर और नॉट? अब सुनना, इसका नाम ऑक्टाहेड्रल। और इसका नाम क्या बनता है? सुनना जरा गौर से। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, और एक प्लेन में क्या बन रहा है? स्क्वायर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब देखो इसके बाद आता है AB7L0। खत्म। बस ऊपर नीचे तुमको लगाना। खड़ा है एक प्लेन और एक कौन सा प्लेन है? पड़ा। खड़ा में कितना लोगों को चिपकाना? एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, 2 आगे 2, और एक को बीच में घुसा दो। समझ रहे हो मेरी बात को? खत्म। एक्सियल खड़ा में बस इतनी लाइन है, केवल 2 आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बस ये लाइन मेरी याद रखना। यहां तक की बात याद रखो, सब बनाते चले जाओगे। ये सब में तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से तुम निकाल लोगे। अभी देखना, वेट करना, हैव पेशेंस। मेरी एक लाइन याद रखना, लोन पेयर को जरूरत पड़ने पे बॉन्ड पेयर मान सकते हैं। लोन पेयर को जरूरत पड़ने पे बॉन्ड पेयर मान सकते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा या बहुत कम है। तो लोन पेयर को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हो? कम टू द टॉपिक अगेन। ये सारे बन गए, देखो AB2L0 से शुरू होकर सारा विदाउट लोन पेयर का केस खत्म। ये कैसा हो गया? लीनियर। ये कैसा हो गया? ट्राइगोनल प्लानर। कैसा हो गया? बोल जल्दी।
क्या हो गया बोलो जल्दी? ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये देखो, ये देखो, ये बहुत हेल्प करेगा वाइफ का जब वो लेके आओगे। बिंदी इसी कलर का ले आना, समझे? छूट ना जाए कहीं। वाह वाह चिल्लाने वालों। देखे, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? फिर समझ में आ रहा है क्या लिखे हैं? नहीं समझ आ रहा ना? आ रहा है? ठीक है चलो इसमें देखो। का दीदी क्या कह रही हो? बोलो बोलो, नहीं बोलो, बोलो जरा एक बार। अरे तो हम तुमको कहां बोल रहे हैं भाई, सुन, लेकिन हम तब भी गए। क्या बोल रहा है? ये देखो स्क्वायर बन गया। अब देखना ऊपर दूसरे कलर से करता हूं, इस कलर से करते हैं। 1 2 3 4। अरे हाँ ना बोलो। और ऐसे ही कौन आ जाएगा? 1 2 3 4। पक्की बात है? आगे आ जाओ, आगे आगे। 1 2 3 4 5। पक्की बात है? अब बोलो 1 2 3 4। ये बोलो 1 समझ रहे हो? इसका नाम क्या बन गया? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम बन गया? क्या नाम बन गया? पेंटागोनल। हाँ या ना? ठीक है, अब आ जाओ किसके अंदर। अब आ जाओ, सुनो जरा गौर से, इधर आ जाओ, सुनो। अब आ जाते हैं विद लोन पेयर। कहां पे केस आ जाते हैं? देखो इन दोनों को जोड़ने से स्टेरिक नंबर निकलता है। 2 + 0 नंबर कितना आया? 3 + 0 4 + 0 5 + 0 6 + 0 7 + 0। आओ इधर आओ। 2 + 1। क्या डायरेक्ट अगर लोन पेयर को बॉन्ड पेयर मान सकते हैं या नहीं मान? तो डायरेक्ट इसको AB2 लिखूं या AB3? अब बोलो इसको क्या लिखूं? अब इसको क्या लिखूं? इसको क्या लिखूं? इसको क्या लिखूं? बोलो 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 बोलो। खत्म। केसी खत्म हो गया। ए बी और 2 1 कितना हो गया? 3। AB3। AB3 का मतलब क्या हो गया? आओ इधर आ जाओ। AB3 का मतलब क्या हो गया? एक कौन सा प्लेन है? दूसरा। 3 लोगों को इसमें जमाते थे, इसमें जमाते थे। समझ रहे हो? खड़ा वाले में 2 ही आ सकते हैं बस, एकदम क्लियर रहो। खड़ा वाले में 2 ही, और पड़ा वाले में जितने मर्जी। कितने लोग आए बोलो जल्दी? 3। अगर मान लो तीनों बॉन्ड होते AB2L1, अगर तीनों बॉन्ड होते तो कैसे बनते? ए, ये बी, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये बी, हाँ या ना? और ये क्या बनता? बी। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना? मानते हो या नहीं मानते हो? अब इस बार कौन आ गया है? एक बोलो जल्दी, एक कौन आ गया है? एक कौन आ गया है? क्या लोन पेयर को बॉन्ड पेयर की तरह मान सकते हो या नहीं मान सकते? अरे हाँ ना बोलो भाई। ये कैसा दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा या नहीं दिखेगा? इसको सामने रखो तो ऐसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यानी कि ये कैसा दिख रहा है? एंगुलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ये मुझे बताओ। एंगुलर कह दो या फिर इसे ही क्या कह दो? वी शेप। क्या कह दो? वी शेप। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है तीनों बॉन्ड होते तो एंगल कितना होता? अब 2 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो क्या लोन पेयर का बॉन्ड पेयर पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा या बॉन्ड पेयर का ज्यादा लगता? एंगल जो है स्क्विज कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? बहुत ज्यादा या बहुत कम? क्योंकि डिफरेंस क्या है?
यानी कि अगर वो 120 था तो ये 120 से थोड़ा कम होगा, 115 से 120 आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई, मानते हो या नहीं मानते हो? तो एंगल अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल कितना होता है, तो थीटा इज लेस देन 120, आई इज मोर देन 120। थीटा इज लेस देन 120। पहली चीज आपको ऐसे केसेस में अब कितना हो सकता है अंदाजा लगा सकते हैं, 115 से 120 का ही कोई एंगल आएगा, और वो कभी भी 115 और 116 नहीं देगा एक साथ। समझ रहे हो मेरी बात को? याद आ गई? हमेशा याद रखोगे, थीटा हमेशा 115 से 120 के बीच का लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, कौन सा केस है, AB2L2। अरे हाँ ना बोलो, ये क्या बन गया तुम्हारा, AB4 बन गया। AB4 कैसा होता है, कैसा होता है, 2V स्टेट अभी बताए थे या नहीं बताए? तो अब देखो जरा गौर से, ये A है, एक B आगे चिपका दो, एक B कहां चिपका दो, पीछे, और दो लोन पेयर कहां आ गए, एक प्लेन में आ गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब तुम बताओ, इसके बीच में ये दोनों, ये लोन पेयर अगर एक ऐसा है तो दूसरे बॉन्ड पेयर ऐसे हैं या नहीं है? दोनों सेम प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में? अलग अलग प्लेन में है या नहीं है? अरे हाँ ना बोलो भाई, दोनों के दोनों इस प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में? इस प्लेन में है या अलग अलग? अलग अलग प्लेन में है। अब बताओ एक बात, तो एंगल एक्चुअल कितना आता था इनमें बीच में जब चारों बॉन्ड था? तो अब 109 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? और कितना डिग्री कम आता है, 5 डिग्री तक। दो लोन पेयर हैं तो 5 डिग्री तक, लोन पेयर है दो तो 5 डिग्री। बेस्ट एग्जांपल इसका बताइए सर, वाटर क्या होता है, वाटर एग्जांपल क्या हो गया, H2O। क्या हो गया बोलो जल्दी, H2O। इसका मेन एग्जांपल H2O, इसका डिग्री कितना होता है, 104 डिग्री। कितना होता है, 104। कहां लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक में भी। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में जाना तो ईथर में पहला एंगल इसी का लिखा हुआ है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? 109 से घट के कितना हो जाएगा, अगर यहां पे ये बॉन्ड होता तो एंगल कितना होता है, 109। अब लोन पेयर ज्यादा बदमाशी करते हैं, ये तो मैंने पहले ही बोल रखा है, तो थोड़ा एंगल घटेगा या बढ़ेगा? तो कितना पाया जाता है, 104। ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहा हो मेरी बात को? ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीटा इज लेस देन, क्या हमेशा याद रखोगे इसके लिए, थीटा इज लेस देन, थीटा इज लेस देन 109 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया मान लो AB2L1 AB2L2। अब इसके बाद आता है AB2L3, उसको छोड़ते हैं अभी, इधर आ जाते हैं AB3L1। किसमें आ जाते हैं, AB3L। कितने लोग अब आ रहे हैं बताओ जरा, 4 लोग ना। 4 लोगों का मतलब क्या हुआ, 2V स्टेट हुआ या नहीं हुआ? अब तुम क्या करो, 3 को बॉन्ड बना दो, एक ये लोन पेयर रख दिया, नीचे भी और चौथा भी। अरे हाँ ना बोलो भाई, यही बनेगा या नहीं बनेगा? अरे यही बनेगा या नहीं बनेगा? यही बनेगा ना। दो जो इस प्लेन में है, एक बॉन्ड चिपका दिया, एक लोन पेयर। अरे हाँ ना बोलो, आगे वाला बॉन्ड, पीछे वाला बॉन्ड। एंगल अगर चारों बॉन्ड रहते तो कितना आता? अब एक बात तो, चारों बॉन्ड नहीं है तो एंगल 109 आएगा या 109 से कम आएगा? अब बात आती है, दो लोन पेयर जब थे तब 104 आ रहा था, तो एक लोन पेयर में 104 से ज्यादा है, 104 से कम। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है NH3। कौन होता है? एंगल होता है 160 डिग्री। कितना होता है, 160। ये बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। NH3 के अंदर कितना होता है, 160। अब देखो ये कैसा होता है, इसको हम कहते हैं, ये समझो, ये समझो टेट्राहेड्रल कैसे बना था, एक भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा एटम या तो ऊपर से आए या तो नीचे से। अरे हाँ ना बोलो, तो ये वाला बॉन्ड कैसे चला जाएगा, ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे, और वो वाला बॉन्ड ऐसे। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। अब ऊपर कौन आ गया, चिपक गया लोन पेयर। क्या 3 एटम का पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है या नहीं यार? 3 एटम का पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इस स्ट्रक्चर को एक्चुअल में, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D के अंदर वैलिड है, प्लेन पे वैलिड है। वो जो बता रहा था ना मैंने, एनसीईआरटी कहती है ये 2D में वैलिड है, क्योंकि 2D में ऐसे ही आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। 3D में एक्चुअल में कैसा है वो, तो 3D में देखोगे तो ये एक वी रहा और एक वी आपकी तरफ और एक ये। समझ रहा हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो ये देखो जरा गौर से, ये देखना है यहाँ पे, ये रहा ए, ये पहला बी, ये दूसरा बी, ये तीसरा बी, और ये क्या रहा तुम्हारा, लोन पेयर। और इसको नाम क्या देते हैं, तो नाम अगर देखना चाहते हो तो ये देखो, ये देखो ढंग से अगर देखो तो कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? अरे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है भाई? देखो ढंग से, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? अब बताओ, अब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? अब और दिखाई, हटा देते हैं, रुको, ये भी हटाओ,
फिर सब हटाओ। अब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? तुम नीचे से देखो, स्पेस दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? अरे बोलो भाई। एक ये ए रहा, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी। अब नीचे से देखो तो स्पेस दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? पिरामिड बना या नहीं बना? कितने लोगों से मिलकर बना है? 3 लोगों से। नाम क्या बनता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या नाम बोलेंगे? ट्राइगोनल पिरामिड। अब आ जाओ, कौन सा है? AB3L2। स्टेरिक नंबर कितना आया? कितना आया? 5 आया ना। अब देखो 3 लोगों को पहले जमा देते हैं, एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी। अरे हाँ ना बोलो। अब लोन पेयर चिपकाना है तो एक ऊपर और एक ए बी बी बी, लोन पेयर यहां और लोन पेयर यहां। कितने लोग मानते हैं? गलत है। अब क्यों गलत है? अब ये बात समझने के लिए वापस अपने पुराने स्ट्रक्चर में चलो। आओ इधर आओ। एक बात मुझे बताओ, इसको देखना ढंग से। पहला बी, दूसरा बी, तीसरा बी। मानते हो या नहीं मानते हो? एंगल कितना पाया जा रहा है? 120। पक्की बात है। चौथा बी, पांचवा बी। ठीक है, तो एंगल इसके साथ, इस ऊपर वाले बॉन्ड का सोचना। लाओ देना एक बारी, पेन दो। एक ये पेन दो, एक दो, एक दो। ये पहला बॉन्ड था, एंगल कितना पाया जा रहा था इसके साथ? इसके साथ, इसके साथ। अगर यहां पे लोन पेयर में रखूं, ये मान लो लोन पेयर है मेरा, तो अब बताओ एंगल कितना पाया जाएगा? 90 का 9। अरे इनके बीच में एंगल 90, दूसरा, तीसरा। अच्छा, ऐसे ही नीचे भी एक लोन पेयर होगा। बोलो हाँ है ना। अब एंगल बताओ, अब बोलो, आप बोलो। मानते हो? अगर मान लो इस लोन पेयर को मैं ऐसे रख देता, ऐसे रख देता, ऐसे रख देता। सुनना 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 सुनना, अब सुनना। लाओ दो। पहले 90 के कितने बन रहे थे? 6। अब कितने बनेंगे? एक इसके साथ बनेगा, ये बॉन्ड है मान लो। ये क्या है? बॉन्ड है। ये दोनों अपने लोन पेयर है। ये क्या है? बोलो जल्दी। एंगल कितना बना? अब बोलो। अरे हाँ ना बोलो, नीचे बोलो। 1 2, कितने बने? 4। चौथा बॉन्ड जो है वो कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा या नहीं रहेगा? एंगल कितना आ रहा है ये मुझे बताओ। और इसके साथ, जब लोन पेयर यहां पे था, एक्सियल पोजीशन कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? एक्सियल। तो इस बॉन्ड के साथ कितना एंगल था? अब बोलो, अब बोलो। 3 ऊपर तो 3। 90 वाले कितने आए? पहले कॉपी पे ही लिखो। 90 रफ में लिखना, रफ में मतलब किनारे ऐसे। 90 के 6 आए। अभी मैं और बताऊंगा फिर उसके। ऐसे ही लिखना नहीं है, ये बस तुम्हारी जानकारी के लिए। अभी इसी से जस्टिफाई करूंगा, वरना भूल जाओगे तब तक। बायोलॉजी हो ना। लिखो 90 के 6 एंगल आए। हाँ ठीक है। अब सुनो, अब अभी कहां लोन पेयर रखा हुआ था? एक्सियल पोजीशन पे। अब लोन पेयर को मैं कहां चिपका देता हूं? इक्वेटोरियल। कहां चिपका देता हूं? इक्वेटोरियल। अब बता एंगल कितने? 90 का कितना बन रहा है एंगल? 1 2 3 4। पांचवा वाला तो इसी प्लेन में आ गया ना। पांचवें वाले के साथ एंगल बताओ अब कितना है? 120। अब बोलो 120। अरे हाँ ना बोलो। मानते हो या नहीं मानते हो? यानी लोन पेयर को molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is, molecule always try to occupy that geometry in which repulsion is। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? तो लोन पेयर को एक्सियल पे रखने में फायदा है या इक्वेटोरियल पे रखने में? 90 के कितने एंगल एक्सियल पे बन रहे हैं? इक्वेटोरियल पे। रिपल्सन कब कहां लगेगा? ज्यादा कहां लगेगा? बात समझ में आई? टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर का नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमेशा इक्वी पोजीशन पे। कहां पे? इक्वी। अब सुनना जरा गौर से, मेरी बात को सुनना। एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। सुनना जरा गौर से। रिपल्सन किसको ज्यादा झेलना पड़ रहा है? एक्सियल वाले को या इक्वेटोरियल वाले को? एक्सियल का एंगल कितना बन रहा है? इक्वेटोरियल का? इक्वेटोरियल का? एक्सियल का? तो रिपल्सन किसको ज्यादा झेलना पड़ेगा? तो एक्सियल की लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा कंपेयर टू इक्वेटोरियल के। हाँ या ना? ये सिर्फ इसके अंदर वैलिड है, हर जगह नहीं। सब मॉलिक्यूल में अलग अलग केस बनता है। टीवीपी में अगर मैं बात करूं तो एक्सियल की लेंथ बड़ी होती है किसके कंपैरिजन में? इक्वेटोरियल।
समझ रहे हो मेरी बात को? एक्सियल की लेंथ क्या होती है? बड़ी होती है कंपेयर टू इक्वेटोरियल। मानते हो या नहीं मानते हो? अब आ जाओ, इधर आ जाओ। एक बात बताना, जरा गौर से सुनना। इनके और इनके बीच में एंगल बताओ, इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में 90। अरे हाँ ना बोलो भाई, 90 है या नहीं है? अब बताओ कितना एंगल है? अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। पूरे कहीं पे भी चले जाओ, एक्सियल इक्वेटोरियल कहीं पे भी रखो। अभी देखना जरा गौर से, फिर से सुनना। इधर 4 लोग एक प्लेन में जमाए गए हैं, एंगल कितना होता है? मैक्सिमम 360। 360 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया? 90 आया। चारों लोगों के बीच में एंगल कितना है? अब कितना है बोलना जरा, इसके साथ इसका एंगल। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। अच्छा, नीचे चिपका दिया, मतलब नीचे वैसे समझ लो। इसका इसके साथ, बोल इसके साथ, बोल अब, बोल अब। नहीं तो बोल कितने का एंगल आ रहा है यहाँ पे? एक्सियल पे चाहे दोनों जगह एंगल कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है? कितने का? तो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों की लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी? तो एक्सियल इज इक्वल टू इक्वेटोरियल होता है। क्या बोला मैंने? बोल जल्दी। एक्सियल इज इक्वल टू इक्वेटोरियल। इसलिए लोन पेयर तू कहीं पे भी रख सकता है, कहीं पे भी। तो अब कहीं पे भी का क्या मतलब है सर? इक्वी पे रखेंगे या एक्सी पे रखेंगे, ये बताइए हमको। अरे भाई, अगर तुम एक्सी पे रखते हो, इक्वी पे रखते हो, तो एंगल अब कितना बनेगा? लेकिन अगर तुम एक्सियल पे रखते हो तो एंगल कितना बन जाएगा? तो हमेशा लोन पेयर ऐसी कंडीशन में कहां रखोगे? 180 पे। अरे हाँ ना बोलो भाई, 180 पे रखोगे या नहीं रखोगे? लेकिन वहां कहां रखोगे ये मुझे बताओ? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर कहां रखा जाएगा? बोल बेटा, लोन पेयर, लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। याद रखना, ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आएगा तो लोन पेयर ऑन इक्वी पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे रहता है? इक्वेटोरियल। और अगर हम बात करें यहां पे, तो लोन पेयर ऑन एक्सियल। वहां एक्सियल पे क्यों नहीं रख रहे हो सर? वहां पे भी तो 180 आ रहा है। लेकिन आप एक चीज समझिए ना, कि फिर 90 का एंगल भी 6 आ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उसको मिनिमाइज, मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई डेट ज्योमेट्री इन विच रिपल्शन इज मैक्सिमम थोड़ी करना है भाई, उसको मिनिमम करना है। अरे हाँ ना बोलो। एक लाइन कितना कुछ समझाती है, ढंग से सुनो, इसीलिए मैं कह रहा हूं। यहाँ पे बताओ सर, वहां पे भी तो रख सकते थे, इसके बीच तो 180 होता बेटा, फिर इसी के बीच 180 होता, बाकी सबके साथ इसका एंगल कितना बनता बताना जरा? कितने एंगल आते टोटल? 6। एक बॉन्ड के साथ 90, दूसरे के साथ 90, तीसरे के साथ 90, नीचे वाला भी 90, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी 90, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी 90, ऊपर वाला भी। ऐसे रखने से क्या फायदा हुआ आपका? कम से कम एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल। 4 ही एंगल बना ना। वैसे कितना बनता? 6। और ऐसे कितना बना? इसीलिए लोन पेयर को कहां रखा है आपने? इक्वी पे। आप ये याद रखेंगे, लोन पेयर ऑन इक्वी पोजीशन। अब दूसरी जगह आ जाओ, यहां पे बताओ लोन पेयर कहां रखा जाएगा? लोन पेयर ऑन एक्सियल, लोन पेयर ऑन एक्सियल, लोन पेयर ऑन एक्सियल। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक प्लेन में कितने लोग दिख रहे हैं? 5। 360 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया? 72। कितना आया? कितना आया एंगल? इनके बीच थीटा कितना है बोलो जल्दी? 72। इक्वेटोरियल पे रखने का मतलब है लोन पेयर के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर एक्सियल पोजीशन पे मैं रखता हूं लेट सपोज, तो एंगल कितना बनेगा बताना जरा? कैसा बनेगा? तो याद रखना कि लोन पेयर हमेशा कहां रखा जाएगा? लोन पेयर ऑन इक्वी। कहां रखा जाएगा? इक्वी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अरे हाँ ना बोलो भाई। क्योंकि अब देखो, अगर तुम देखोगे इसका एंगल कितना पाया जाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसमें रख दिए तो 72 डिग्री यार। अरे हाँ ना बोलो भाई। एटलीस्ट इससे रखने से क्या है? 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, नो डाउट आ रहा है। आप कहोगे सर यहां पे भी तो 90 आ रहा था। अरे तो भाई वहां 90 से और कम आ रहा है, यहाँ 90 से ज्यादा मिल रहा था मुझे इक्वी में। अरे हाँ ना बोलो। यहां मुझे मैक्सिमम ही मिल रहा है 90। मानते हो या नहीं मानते हो? तो लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे रहेगा? कौन सी पोजीशन पे? इक्वेटोरियल नहीं, सॉरी एक्सियल, सॉरी माय मिस्टेक। लोन पेयर कहां पे रहेगा बोलो जल्दी? एक्सियल। यहां पे एक्सियल, यहां पे एक्सियल, यहां पे क्या रहेगा? क्या ये बात समझ में आई या नहीं है? अगर ये बात तुमको समझ में आ गई, बस सारा मामला खत्म हो चुका है। देखो, आओ इधर आओ। यहां पे कौन सा केस है? AB3L1 है ना। इसके बाद क्या बनने वाला है? AB3L2। 3 और 2 कितने आए? 5 आया। तो एक बात बताओ, लोन पेयर कहां पे रखा जाएगा? देखो 5 आया, स्टेरिक नंबर 5 आया। 5, 6, 7, बस जोड़ के तुम्हें निकालते जाना। अब खत्म। ये तीनों समझो, बाकी लोन पेयर का सारा केस खत्म करो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये तीनों बस तुम्हें समझना है, बाकी केस खत्म हो जाएगा।
यहां पे कितना आ रहा है स्टेरिक नंबर 5, 3 लोन पेयर को और 2 बॉन्ड पेयर को जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा या नहीं आएगा। अब देखो जरा गौर से, ए पहला बी दूसरा बी, मूर्ख हो तुम, कितना लोन पेयर है, 2 है ना। लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे जाएगा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ऊपर एक बी, बस खत्म। तुमको बस पता होना चाहिए वो 3 स्ट्रक्चर, टीबीपी, एसबीपी और उसके बाद से पीबीपी। कौन कौन सा, टीबीपी, एसबीपी और पीबीपी। क्या बोला मैंने, टीबीपी, एसबीपी, पीबीपी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, हाँ या ना। एक का स्टेरिक नंबर 5, एक का स्टेरिक नंबर 6, एक का स्टेरिक नंबर 7। अरे हाँ ना बोलो भाई, टीबीपी, एसबीपी, पीबीपी। क्या बोला मैंने, टीबीपी, एसबीपी, पीबीपी। क्या बोला मैंने, टीबीपी, एसबीपी, पीबीपी। ठीक है, अब सुनो जरा गौर से, 1 लोन पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो, कहीं पे भी अगर हम बात करें, 1 हो, 2 हो, 3 हो, टीबीपी में कहां रखे जाएंगे, इक्विटोरियल। 1 हो, 2 हो, 3 हो। क्या बोला मैंने, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तीनों के तीनों लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे, कॉपी की छत पे पहले ये लाइन अभी लिख लो, वरना तुम आगे चल के भूल जाओगे, मैं भी लिखवाना भूल जाऊंगा। फेयर कॉपी पे लिखो, फेयर कॉपी पे डायरेक्ट, फेयर कॉपी पे, फेयर कॉपी पे। बताओ 2 यहीं बज गया, 4 बजे से फिर वाईटी की क्लास है, जाऊंगा खाना खाऊंगा फिर वाईटी पे चालू हो जाऊंगा। ठीक है, अब बताओ ईटी सर क्या बोल रहे थे, सैटरडे ना, सैटरडे। अब बताओ यार, आप समझिए, अब मान गया ना किसकी बात पे भरोसा करना है, डिफेंडर और 2 ही चीज कांस्टेंट है, रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, अगले हफ्ते यही ट्रेंडिंग चलाना है बे। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मानना ही मत तुम लोग बात, सुनना ही मत, कहना नहीं नहीं सर पार्टी दीजिए आप रीजनल डायरेक्टर बने हैं, समझ रहे हो, रीजनल डायरेक्टर सही बने, मजाक नहीं कर रहा हूं बे, बोले ना, मांगना। हाँ डिफेंडर से बोलिए, जो खड़ी मोतियारी में जो खड़ी करके रखे हुए हैं उससे ले आइए। दिखा नहीं रहे हैं किसी को, बच्चा यूट्यूब पे डाल देगा ना कि वीटी सर ने दहेज में मांगा डिफेंडर। चलो एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन, जोक सपाट। क्या बोल रहा था मैं, टीबीपी में लिखो, टीबीपी में, टीबी मत लिख देना बे, समझ रहे हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में घुस जाओ पता चले। लिखो टीबीपी में विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, पक्का, चलो लिखो फिर। प्लाज्मा के कितने फैक्टर होते हैं, तुम में से कोई जवाब दे दे मान जाऊंगा मैं। प्लाज्मा के कितने फैक्टर होते हैं टोटल, बिल्कुल 13। समझ आई मेरी बात, आओ इधर आओ। हाँ आओ इधर आओ, सुनो 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 सुनो, अरे आओ यार इधर आओ। टीवीपी में, टीवीपी नहीं दीदी, टीबीपी, बी फॉर बॉय, पीछे देखो सबको, नहीं अपने पीछे नहीं, इधर देखना, इधर इधर, ठीक है। हाँ बे, अरे यार तुम अजब हाल है, पीछे अगर देखती तो महिलाएं नजर आती उनको, तुम लोगों को नहीं कुछ बोल रहा हूं बेटा मैं। समझ रहे हो, नीतीश बाबू तुमको तो बिल्कुल नहीं बोल रहा मैं। संजय लिखो, टीबीपी में चाहे लोन पेयर 1 हो, चाहे लोन पेयर 1 हो, चाहे लोन पेयर 2 हो, चाहे लोन पेयर 1 हो, चाहे लोन पेयर 2 हो, चाहे लोन पेयर 3 हो, चाहे लोन पेयर 3 हो, चाहे लोन पेयर 1 हो, चाहे लोन पेयर 2 हो, चाहे लोन पेयर 3 हो, चाहे लोन पेयर 1 हो, चाहे लोन पेयर 2 हो, चाहे लोन पेयर 3 हो, हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर ही रखे जाएंगे, 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 हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर रखे जाएंगे। अच्छा एक बात कहो, यहां पे इन दोनों में ज्यादा टन टनाटन होगा तो ये हल्का सा सीधा रहेगा या हल्का बेंट हो जाएगा,
इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेंट टी शेप। क्या बोलते हैं? बेंट टी शेप। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। बेंट टी शेप। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। AB4L1, क्या बोला मैंने? AB4L1, 4 1 कितना होता है? इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? TBP। लोन पेयर एक हो, लोन पेयर दो हो, या लोन पेयर, फॉर एग्जाम्पल AB2L3, लोन पेयर एक हो, लोन पेयर दो हो, लोन पेयर तीन हो। अब AB2 का अगर AB2L3 का देखो तो ऐसे तो ये तो बाई वन में चल रहा है। एक बी, ये बी, ये क्या हो गया? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कैसा बन गया? लीनियर। क्या बन गया? लीनियर। अरे हाँ ना बोलो। लोन पेयर को नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया? लीनियर। क्या बन गया? लीनियर। अब आ जाओ, एक लोन पेयर हो, इधर सुनो, टीबीपी में एक लोन पेयर हो, दो लोन पेयर हो, तीन लोन पेयर, एक लाइन तुम्हारा तीन स्ट्रक्चर खत्म कर देगी। बस तुमको जोड़ना आना चाहिए। जोड़ना अगर सीख गए, बस पहले वाला जानो, आगे वाला खुद ब खुद निकाल लोगे। आ जाओ इधर आ जाओ। यहाँ पे AB4L1 है। AB4L1 का मतलब एक पहले बी ऊपर चिपका दो, एक कहां चिपका दो? नीचे। बचे कितने लोग? अब एक लोन पेयर को यहां चिपका दिया, अब बचाओ कितने लोग बचे? दो लोगों को। तो दो लोगों को ऐसे चिपका दो। अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसको हम क्या बोलते हैं? सी-सॉ। क्या बोलते हैं? सी-सॉ। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सी-सॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अरे हाँ ना, हेड्रॉन नहीं, हेड्रॉन। क्या बोलते हैं? हेड्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जरा गौर से सुनना, ऐसा क्यों बोला हमने। ये अगर आप देखें तो दो भी ऐसे हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं? और ये दो भी ऐसे हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं? इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे कर दूं, अब बच्चे का झूला बन गया या नहीं बन गया? सर ये कौन सा झूला है? अबे बच्चे को झूलने वाला झूला। कौन सा झूला सर? अरे एगो बच्चा इधर बैठाओ, एगो बच्चा इधर बैठाओ। टाए टाए, मम्मी पापा। अरे हाँ ना बोलो भाई। एगो ही ऊपर गया, एगो ही नीचे आया, एगो ऊपर नीचे। ये वाला झूला देखे हो या नहीं देखे हो? तो इसी को बोला जाता है बच्चों के खेलने का झूला होता है, और उसको कहते हैं सीसॉ। क्या कहते हैं? समझे कि नहीं समझे? टाए टाए। अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल, इसे ही कहते हैं। अच्छा एक बात बता, एक तो ये वाला प्लेन है, एक तो ये वाला प्लेन है, एक तो ये वाला प्लेन है, और एक तो ये वाला प्लेन है। अरे हाँ ना बोल भाई। ये दोनों माना सेम प्लेन में आ रहे हैं, ये दोनों माना सेम प्लेन में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अलग 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 प्लेन में आ रहे हैं या सेम प्लेन में आ रहे हैं? तो प्लानर होगा ये ज्योमेट्री या नॉन प्लानर होगी? तीसरी बात इंपॉर्टेंट होती है, JEE ने पूछ रखा है इसके बारे में। ये कैसा होता है? नॉन प्लानर। कैसा होता है? नॉन प्लानर। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये जरा गौर से देखना, अगर मैं इसको ऐसे बनाता, इसको ऐसे बनाता, सुनना, तब ये जिस प्लेन में उसी प्लेन में, ये प्लेन में, ये उसी प्लेन में। एक्चुअल में ये किस प्लेन में? अलग अलग प्लेन में है या नहीं है? यानी कि ये क्या कहा जाएगा? बोलो जल्दी। आपका इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और दूसरी चीज क्या कहा जाएगा? नॉन प्लानर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है? अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं, AB4L1 हो गया, अब कौन आएगा? AB4L2। 4 और 2 कितना हो गया? अब लोन पेयर कहां जमाना है? एक्सियल या इक्वेटोरियल? 4 2 6 के केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल कितने पे कहां जमाना है? अब बस जमाते चले जाओ, आंसर पाते चले जाओ। ये ए रहा, ये बी, ये बी। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2। लोन पेयर हो गए या नहीं हो गए? बचे कितने बी? 1 2 3 4। ये स्क्वायर प्लानर बन गया या नहीं बन गया? अरे हाँ ना बोलो भाई। पक्का बन गया या नहीं बन गया? ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। AB5L1। क्या है? बोलो जल्दी। AB5L1। समझ रहे हो मेरी बात को? AB5L1 की अगर हम बात करते हैं, ये रहा ए। 5 1 कितना हो गया नंबर? कितना हो गया? अब यहां पे जरा गौर से देखो, लोन पेयर कितना है? एक लोन पेयर को यहां जमा दो, बस। कितने अब एटम बचे बताओ आपके पास? 4 को कहां जमाओगे? एक तो नीचे चिपका दो। पड़े खड़े वाले प्लेन में कितने लोग आ सकते हैं? 2। ये एकदम दिमाग में क्लियर रखो। बचे हुए को पड़े वाले में चिपका देना है। 2 ही प्लेन अपने पास है, एक खड़ा है, दूसरा। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे हट जा बे। ये रहा बी, ये क्या रहा? बोलो जल्दी। एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, और ये क्या हो गया? चौथा। 4 लोग एक प्लेन में है, 1 2 3
4 और नीचे एक भी है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, अरे हाँ ना। तो ये क्या बन गया बोलो जल्दी? स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम बनेगा? स्क्वायर। क्या नाम बनेगा? नाम क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। इसका नाम क्या बन गया बोल दोस्त? स्क्वायर पिरामिडल। ये हो गया सीसॉ। ये कैसा हो गया बोलो जल्दी? स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर। कैसा हो गया बोलो दोस्त? स्क्वायर प्लेनर। ये कैसा हो गया? स्क्वायर प्लेनर। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब इसके बाद से कौन आता है? AB5L2। 5 और 2 कितना आ गया स्टेर? अब सुनना जरा गौर से, लोन पेयर कहां जमाए जाएंगे? ऊपर। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। क्या बन गया ये? पेंटागोनल प्लैनर। कैसा बन गया? पेंटागोनल प्लैनर। कैसा बन गया? पेंटागोनल प्लैनर। इज इट क्लियर और नॉट? देखो सारा क्लियर हो गया तुम्हारा, सब बना दिया मैंने। तुमको एक बस पकड़ लेना है, दो प्लेन, कुछ बातें पकड़नी है। दो प्लेन होता है, खड़े वाले प्लेन में, एक्सियल प्लेन में मैक्सिमम 2 लोग आ सकते हैं। ये बात क्लियर हो, बाकी सबको पड़े वाले में चिपकाते जाओ। ये नौबत कहां पे तुम्हें पड़ेगी? 5, 6 और 7। इसीलिए अब मैं तुमको एक कंक्लूजन वाला पेज देने जा रहा हूं। बेटा एक करोड़ों रुपए का पेज है, इसको संभाल के रखिएगा। कंक्लूजन वाला पेज क्या है? कंक्लूजन वाला पेज ये बहुत काम करने वाला है। अभी तुमको मैं बताऊं, अभी आगे भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। कंक्लूजन वाले पेज में देखते हैं दोस्त, कंक्लूजन वाले पेज में। अब देखो जरा गौर से, कंक्लूजन वाला पेज देखना। सबसे पहली चीज, एक स्ट्रक्चर हमने कौन सा इंपॉर्टेंट पढ़ा? टीबीपी। कौन सा पढ़ा बोल जल्दी? टीबीपी। क्या पढ़ा बोल जल्दी? टीबीपी। एक पढ़ा टी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और एक क्या पढ़ा? स्क्वायर बाई पिरामिडल, और एक कौन सा पढ़ा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना? याद रखना, टीवीपी में लोन पेयर कहां रहता है? लोन पेयर, लोन पेयर बस ये पता होना चाहिए, लोन पेयर कहां पे? इक्विटोरियल पे, पहली चीज। और यहां कहां पे रहेगा? एक्सियल। और यहां पे भी समझ रहे हो, चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सब कहां जमेंगे बोलो जल्दी? एक्सियल और इक्विटोरियल। दूसरी चीज, बॉन्ड लेंथ पे सवाल उठता है। किस पे उठता है सवाल? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ यहां बताओ किसकी बड़ी? एक्सियल की बड़ी होती है इक्विटोरियल से। एक्सियल की बड़ी होती है किससे बोलो जल्दी? इक्विटोरियल। यहां पे एक्सियल और इक्विटोरियल बराबर, यहां एक्सियल और इक्विटोरियल बराबर, और यहां पे क्या होता है? इक्विटोरियल बड़ा होता है एक्सियल से। अरे हाँ ना बोलो, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? इसी में बहुत तरह के सवाल बनते हैं, यही तुम फंसोगे। अच्छा अगर ये हम बात करें पहचानेंगे कैसे, अगर हम ये बात करें पहचानेंगे कैसे, सुनना। वैसे ही सब बड़ा बचा हूं मैं, पता है क्या हुआ था? वो पढ़ाते पढ़ाते ना इतना जोश में आ जाता हूं। एक बार तो मार्कर अपने ही वो किया, यहां आके लगा था, बच गया था। किस्मत अच्छी थी मेरी। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ चोट वोट लगा, भले ही पीछे बैठ के बहुत सब मनाते रहते हैं, लेकिन पता है क्या हुआ? आज तक नहीं लगा। ठीक है इधर आओ, अब मुद्दे की बात पे आओ। सुनो लोग, सारे लोग सुनो। चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, लोन पेयर ऑलवेज। उधर बोलो, बाजू में बोलो। क्लियर है या नहीं क्लियर? इतनी बात क्लियर है सबको? सर टीबीपी हम पहचानेंगे कैसे? स्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए? 5। सर ये हमको कैसे पता चलेगा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल मेनली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा एंड लोन पेयर। सिग्मा लोन पेयर को जोड़ लो, अगर नंबर आ जाए 5, जब जब 5 आएगा हमेशा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? टीबीपी। जब नंबर 6 आ जाए तो कितना बनेगा? और जब नंबर 7 आ जाए तब खत्म। खत्म। ये पेज, इस पेज को ना एक अलग से सेपरेट रखना। इस पेज में अभी 10 बातें बातें और आगे चल के मैं लिखूंगा। यही पेज बहुत हेल्प करेगा तुम्हारा, करोड़ों का पेज है। हाँ ये एक छोटा सा पेज, इसको ना कंक्लूजन लिख के छोड़ देना, क्योंकि ये तुम्हारी बड़ी मदद करने वाला, बहुत मदद करने वाला, मेरी बात मानना। ये पेज तुम्हारी बड़ी मदद करेगा। अब सुनो जरा गौर से, सुनो। कहां कॉपी बंद करके चल जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस तुम्हारा है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में ही सब आ रहा है, इनफैक्ट अभी आगे तक का आ रहा है। एक लेक्चर हमको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 15 के बाद हम है नहीं, तो मैं तुमको किसी दिन बुलाऊंगा, और सुबह सुबह जल्दी बुलाऊंगा। देवी जी मतलब समझो, यूट्यूब पे अभी यहां जाके तुरंत कॉन्टिन्यूअस उधर लगना है, गला बैठ चुका है पहले, अब फिर उसके बाद कल सुबह से फिर आके तुमको आके। माता जी हमारी गुस्सा हो गई इस चक्कर, तुमको परिवार से तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो?
परिवार मतलब शादी के बाद नहीं होता है बेटा, माई बाप भी परिवार होता है, सबसे पहला परिवार वही होता है। आएगी अगली ना, वो तुमको पता नहीं ध्यान भी देगी या नहीं देगी, माँ बाप कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। उनको ये है कि फोन नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, अब भाई यहाँ से क्लास लेने के बाद कल इवेंट चले गए तो कैसे कर पाते यार। 11-1 बजे रात को करीबन घर पहुंच रहे हैं, 11 बजे इवेंट खत्म हुआ, खत्म होते ही 1 बजे पहुंचे यार, अब ऐसे नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सुनो जरा गौर से, ये हो गया, ठीक है, ये सारे चीजें हो गई। अब सुनना जरा गौर से, मेरी एक बात को ढंग से सुन लो, सुनना। PCl5 एग्जाम्पल हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या उसकी सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी? PCl5, Cl इक्वल होगी या अनइक्वल? एक्सियल अगर बड़ा है इक्विटोरियल से तो इक्वल होगा या अनइक्वल? यानी PCl5 इज सिमेट्रिकल, ये बात सही है, बट PCl5 है रेगुलर ज्योमेट्री, ये बात क्या हो जाएगी? गलत। अरे हाँ ना बोलो, समझे? तो PCl5 इज सिमेट्रिकल, सही है। क्या? क्यों? सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, समझ रहे हो? Cl के नीचे Cl है, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये Cl आधा आधा कट गया, ये Cl आधा आधा, ये Cl आधा आधा। तो अगर हम बात करें प्लेन में COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 सिमेट्री होती है टोटल, ठीक है। तो यहां पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही? नहीं ना। कौन सा? स्लाइस, समझ रहे हो? अरे वही होता है यार, प्लेन या स्लाइस एक ही बात होती है। ये स्लाइस क्या हो गई? अब जरा गौर से सुनना, ये CL आधा कटेगा, ये CL आधा कटेगा, हाँ, सेंटर और प्लेन, प्लेन को ही स्लाइस बोला जाता है, अलग अलग। sp3 में 2v स्टेट